Yes. What time it's there? It's 7:33 here. Sorry, not 7:33. It's 10 here. Sorry, तुम्हारा टाइम 7:33 है ना? मेरे आईपैड में वही टाइम सेट है. हाँ, बताओ डाउट क्या है? Tell me your doubts. No, 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 it's night, beta. Yeah, tell me your doubts, guys. So you got the worksheet. How many questions? J advanced worksheet. Yeah, yes. J advanced worksheet only I'm asking about. So how many questions are there in your worksheet? बहुत सारे questions है. Yes, exactly, 100 plus questions. So basically, I asked them to give you that worksheet. It's because I wanted you to, solve more questions instead of solving less questions. So you must have come across so many different variety of questions, isn't it? You would have enjoyed it. I think it was a good worksheet. Like if you go ahead, you'll really enjoy. Very, you know, interesting questions. Initially, it's a little easy, but then it becomes very good. ओके थोड़ा सा कंसेप्ट आपके अच्छे से बिल्ड हो जाएंगे. सर आप ले ही लो जो क्वेश्चंस आप चाहो. ओके अजय, आयुष, सॉरी, लास्ट टाइम की कैंडिडेट क्वेश्चन भी बाकी है. आई डू नो दैट, बट आज अपन एनएलएम करेंगे तो ज्यादा बेटर है. ओके, सो टेल मी, उस वर्कशीट में जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 आया क्या? यू गॉट क्वेश्चन नंबर 1. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. डू यू गाइज नो अबाउट द पॉइंट मेथड बाय एनी चांस? पॉइंट मेथड समझते हो? पॉइंट मेथड क्या होती है? क्वेश्चन 1. ओके ओके, क्वेश्चन 1 में ही दिक्कत हो रही है कुछ बच्चों को. ठीक है. सो पॉइंट मेथड नहीं समझते हो? ठीक है, एक तरीका बताऊंगा कि जिससे अपन ना ये क्वेश्चंस कर सकते हैं जो अपने इसके क्वेश्चंस होते हैं ना कंस्ट्रेंट वाले, उसके लिए पॉइंट मेथड नाम की. द द नंबर वाज दैट पॉइंट मेथड. नहीं, नो सर, द नो नो. हाँ वही, व्हाटएवर, सी कोई भी मेथड एक ही है. टेंशन मेथड बोलता है कोई, टेंशन मेथड से करता है कोई, पॉइंट मेथड से करता है कोई, नोड मेथड बोलता है. सो आई बेसिकली डू इट बाय पॉइंट मेथड वेयर आई कंसीडर पॉइंट्स. ओके, एनीवेज फर्स्ट क्वेश्चन में रियली किसको डाउट है भाई फर्स्ट क्वेश्चन में? सो हम माली को फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है. कैसे करेंगे एक आइडिया दे देता हूँ. ओके, अब देखो, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कैन सी द डायग्राम राइट. अरे तीसरी लाइन क्यों नहीं आ रही है? So this is the diagram, the first question. A man of height h, okay, walking towards a lamppost of height capital H in a straight line with a constant speed v. Okay, जाने का speed v है. What speed is the head's shadow moving? Head की shadow कितने speed से move कर रही है? Okay, ये lamp है, ये इसका head है. This is a lamp. ये इसके तरफ जा रहा है, तो उसके head की shadow यहाँ आ रही है. उसके head की shadow की speed पूछिए. Let's say this is x. Let's say this is y. Okay, how can you proceed for the question? First, you can write कि जो उसने पूछा है वो पूछा है हेड की शैडो. दैट मींस ही आस्क्ड यू अबाउट dx by dt. इजंट इट बेटा? क्या पूछा उसने? एक्स का बदलने का रेट पूछा है. ठीक है, उसने दिया क्या है? उसने y के चेंज होने का रेट दिया है. व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y? कैन यू टेल मी? व्हाट इज द रेट ऑफ? वेरी गुड, इट्स v. ओके, सो
tan theta in the triangle, you can see if a tan theta value, you can calculate it is h by x is equals to capital divided by x plus y, isn't it? तो यहाँ से इस रिलेशन से तुम्हें किसके किस में बीच में रिलेशन पता चला? h तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, x एंड y में रिलेशन पता चला. इज दैट ट्रू? अब तुम्हें capital H is equals to x plus y into small h. X into capital H is equals to x into small h plus y into small h. So x into capital H minus h is equals to y into h. So x is equals to some yh upon. अब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो काम बन जाएगा. बोलो हो जाएगा क्या काम? सो हमारी डिफरेंशिएट करने के बाद dy by dt वाली टर्म को v लिख दियो. अच्छा, परफेक्ट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. सेकंड हो गया. थर्ड वन. चलो स्टार्टिंग से मैं एक एक पूछ रहा हूँ, आप बताते जाना बस. थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन. हेलो गाइस. सर बट आंसर इज कैपिटल एच अपॉन एच माइनस एच. हाँ तो करो ना इसको, डिफरेंशिएट करो, आ जाएगा. डिफरेंशिएट दिस. नो, यू आर नॉट गेटिंग इट. थर्ड भी इजी है, थर्ड भी इजी है. यस सर. उसके आगे बोलो. थर्ड हो गया है, फोर्थ बोलो बेटा, जल्दी से बोलो फोर्थ वन. क्वेश्चन सीधा 17 पे जाना है. ओके ठीक है बेटा, 17 में मैं आ रहा हूँ. जस्ट मुझे एक मिनट दे दो. वेरी गुड क्वेश्चन, विल डू इट. ओके, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है. ऐसा सवाल डिस्कस होना चाहिए, है ना. फर्स्ट वीस ये सारे मुझे दूसरे मेथड से आया. ओके, मुझे मेरा मेथड जानना है. ओके, मैं इसको क्वेश्चन देखने के बाद मैं तेरे को पहले बता दूं, मैं इसको सुडो से सॉल्व करूंगा. मुझे 2 मिनट दे दे, 1 मिनट दे दो गाइस, थोड़ा सा हल्का काम है. जस्ट अ मिनट, आई एम कीपिंग यू ऑन अ म्यूट. जस्ट अ मिनट. ओके, जस्ट अ मिनट. 17 अपन करते हैं सर. 17 में बी आया. ओके, देखता हूँ बेटा.
Okay, guys, I'm back. Sorry for the trouble. Yeah. So let's solve 17th question now. Just a minute, okay? Sir, fourth के equation बता दो ना, please. Just want to confirm. Okay, so we can solve fourth also. Not a problem. Let's solve the 17th question first. It looks interesting. So body of mass m is moving along positive x direction with the acceleration of a. चलेगा. So सबसे पहले अपन diagram बनाते हैं. Okay. So here you can see there is a mass m attached. This is a capital M mass. इसका acceleration guys दिया हुआ है a. The coefficient of friction between the, okay, so this is a very small mass m, and the coefficient का जो friction coefficient है वो है mu. Find the minimum value of a so that the mass m can be held stationary with respect to capital M. इसके रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होना चाहिए. कैसे होगा? मैं सबसे पहले तो इस पे जाके बैठ जाऊंगा. यही इसका बेस्ट तरीका है. इस पे जाके बैठा, सूडो फोर्स कहाँ लगेगा इस पे? अगर मैं इसकी एफबीडी बनाता हूँ तो डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स इज बैकवर्ड, दैट इज मास ऑफ द बॉडी multiplied by acceleration of the reference frame. So reference frame was moving with the acceleration a towards the right. That means pseudo force is towards the left. Okay. So this angle in the question is given as theta. Another force जो always रहेगा वो है mg. ठीक, उसके अलावा क्या लगेगा बेटा? Normal. Apart from this, can you tell me the direction of friction here? आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ ए पूछा है. ए को मिनिमम रखना है सच दैट ये ब्लॉक रेस्ट पे रहे. तो फ्रिक्शन कहाँ लगना चाहिए? ऊपर के नीचे? फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को अपने आप एडजस्ट करता है, किधर भी लग सकता है, उसकी चॉइस है. ठीक है. सो यहाँ पे इस केस में वो ऊपर लगेगा. ठीक है, बराबर. अब क्या करोगे? इसके बाद क्या करोगे? व्हाट यू विल डू आफ्टर दिस? टेल मी. वेरी गुड. कंपोनेंट लेके बैलेंस करोगे. तो बताओ, सो हम क्या आपका अप्रोच ऐसा ही था? सो हम नहीं, स्वयं. स्वयं wanted to confirm, right? Okay. Huh. Swayam, so that way you need to proceed. Okay. So that's a absolutely correct option. Correct way of solving the question. Okay. इसके बाद इसने fourth question का कुछ पूछा है. What is the fourth question? Let me check. Yeah, it looks easy, isn't it? Question 4. So two blocks B and C in the figure have mass m each. Okay, 1 minute. Okay. So this is retention T1. This is theta1. Okay. This is tension T2 given. This is the force mg applied on the block. Okay. देखो guys, इस टॉपिक में what I think is in NLM, if you able to draw the FBD, free body diagram of the system, then that's it. Problem is solved. फ्री बॉडी डायग्राम ढंग से बनानी है, उसमें गलती नहीं करनी. सारे फोर्सेस उसमें आने चाहिए. अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है देखो जरा. सब क्या स्ट्रिंग का मास है? क्या हैव द, नहीं, स्ट्रिंग का मास नहीं. द ब्लॉक्स बी एंड सी हैव द मासेस एंड बोथ ऑफ देम आर एम ईच. ओके. इन दोनों के मासेस एम है. सबसे पहले तो मैं धरती माता वाला फोर्स लगाता हूँ हमेशा. एमजी को कभी नहीं भूलना है. ठीक है, ये एमजी लगा दिया. यहाँ पे टी2 लग गया. ठीक है, और कुछ? लाइट हैविंग द टेंशन टी1, दिस इज सीधन. एकदम सिंपल है. पहले एफबीडी में इस डायरेक्शन में लगा टी2. एंगल की वैल्यू ये वाली थीटा 2 है एंड दिस वन इज थीटा1. सो बेसिकली तुम्हारा टी2 का ये वाला एंगल थीटा 2 है. सो दैट मींस दिस बिकम्स T2 cos theta. Okay, this becomes T2 sin theta. This is mg, and the downward is also mg. Can you balance this? T2 cos theta 2 is equals to mg. क्या हैंडराइटिंग आ रही है यार, आज बहुत गंदी हैंडराइटिंग है. sin theta 2 is equals to mg. तो यहाँ से तो क्लियरली मुझे दिख रहा है थीटा 2 कितना होगा?
बोलो। सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, ये देखने के बाद मुझे समझ गया थीटा टू का वैल्यू 45 डिग्री, राइट। ओके, सो थीटा टू 45 निकल गया, एक काम हो गया। अब दूसरी एफबीडी बना, इसमें mg again. So this is T1 again. This is theta 1. So this becomes T1 cos theta 1. And this will be T1 sin theta 1. Any other forces acting? Yep. Here there is a T2 force. टेंशन, जो भूल गया टेंशन उसका गलत हो गया, समझे क्या? इज दैट क्लियर? सो बैलेंस कर सकते हो अभी, T2 को भी इधर डालो, T2 cos नहीं, सॉरी सॉरी, T2 sin, मेरी हैंडराइटिंग आज गंदी आ रही है गाइस, सॉरी फॉर दैट। T2 sin theta 2. Okay, now balancing, I guess you'll get the answer. Let's not waste the time in simplifying this. Just tell me the next. Yes. So question number, sorry guys, I couldn't see the messages. So इसमें दिया है ना, हाँ बेटा, समझ गया ना? सो हम तुम सब क्वेश्चन तो समझ गया। मैं चेक किया वर्कशीट में, यूएसपीई पे क्वेश्चन, उस पे क्वेश्चन नहीं है, किस पे? सर आप थ्री ब्लॉक प्लेस्ड वन अबो अदर का मेथड बता सकते हो? बिल्कुल बता सकता हूँ। यू आर टॉकिंग अबाउट द मल्टी ब्लॉक सिस्टम इन द फ्रिक्शन। यप, उसको टू ब्लॉक सिस्टम भी कहते हैं, मेनली टू ब्लॉक होता है, मल्टी ब्लॉक में टू ब्लॉक के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, बहुत बहुत सही क्वेश्चंस होते हैं, और वो क्वेश्चंस एक्चुअली आपको आने चाहिए। क्या तीन ब्लॉक भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तीन ब्लॉक पे अप्रोच फिक्स होना चाहिए, एडवांस में आता है, मेंस में नहीं आएगा थ्री ब्लॉक सिस्टम। अप्रोच इज वेरी फिक्स्ड, है ना? मुझे सोचना कैसे है, वो बहुत जरूरी है। हाँ, तो ये याद दिलाना मुझे बेटा। लास्ट में थोड़ा सा ये इसका कोई डाउट आया था एक बच्चे का वर्कशीट से, वो ले लेता हूँ, मैं लेता हूँ, इसके बाद लेता हूँ तेरा क्वेश्चन 8 प्लीज, थोड़ा डाउट है क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 आंसर मैच नहीं हो रही क्या क्वेश्चन 8 का? क्या हुआ, डाउट क्या है? क्वेश्चन 8 में डाउट क्या है? हु हैज अ डाउट इन क्वेश्चन 8? क्वेश्चन 7 आल्सो डाउट? चलो 7 एक बता देता हूँ, तो उसके बाद तुम्हें 7 जैसे सवालों में कभी जिंदगी में डाउट नहीं आएगा, ठीक है? क्वेश्चन 7 में पहले डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, अब हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी निकालने की कोशिश करता हूँ। जस्ट अ मिनट गाइस, ड्राइंग अ डायग्राम। सब लोग ध्यान देंगे, जिन लोगों ने कर लिया ना वो भी ध्यान देंगे इस क्वेश्चन के लिए। फोकस, ओके? माय अप्रोच विल बी लिटिल डिफरेंट देन योर्स। और कुछ छोड़ दिया क्या मैंने? जस्ट अ मिनट, there is a floor on this side, there is a card on this side, okay? Hmm.
This is C, which is going upward with the speed 4 meter per second. This is A block. This is B block. And what else? So this cart is coming down with 12 meter per second. Okay. So ऐसा कुछ क्वेश्चन है ये. देखो मैं सब डाटा लिख लिया ना मैंने. Okay, perfect. Let's go ahead. So to solve such type of question, I always use point method. Okay, like मैं point method use करता हूँ generally. या फिर दूसरा एक ऑप्शन होता है टेंशन मेथड का. हम दोनों मेथड से करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले टेंशन मेथड कैसे यूज करेंगे. हाउ टू यूज टेंशन मेथड. टेंशन मेथड में दिस इज टी, दिस इज टी, दिस इज टू टी, दिस इज टू टी. ये समझ में आया. टेल मी. जिसको 7th क्वेश्चन में डाउट है वो कमेंट करेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा. Okay, perfect, Shreya. So this is also 2t, Shreya na, yeah. So this is also 2t and this is 2t 2t, तो ये बन जाएगा 4t. अब the overall work done क्या होता है इसमें. What is total work done. Very good. Total work done होना चाहिए 0. बिल्कुल सही बोला. तो आपको A और B में कुछ दिया नहीं है, राइट. A और B का कुछ दिया है क्या. एक बार चेक कर लेते क्वेश्चन फिर से. In the arrangement shown in the figure below, at a particular instant, the roller is coming down with a speed of 12 and C is moving up with a speed of 4. At same instant, it's known that with respect to pulley P के respect में block A is moving down. Pulley P के respect में, with respect to P, block A is going down, right? Block, just a minute. Block A is moving down with the speed 3. Okay, perfect. चलो ठीक है. सो ये ब्लॉक नीचे जा रहा है अब, लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में जा रहा है नीचे. किसके रिस्पेक्ट में नीचे जा रहा है बेटा. पुली के रिस्पेक्ट में नीचे जा रहा है. ठीक है. सो पुली के रिस्पेक्ट में नीचे जा रहा है मतलब कैसे करेंगे ऐसे. कभी भी किसी के रिस्पेक्ट में जाना मतलब, फॉर एग्जांपल लेट्स से पुली वाज गोइंग अपसाइड बाय द स्पीड लेट्स से v. ओके. पुली v से अपवर्ड जा रही थी. ओके. और ये ब्लॉक ए था. लेट्स से ये ऊपर जा रहा था कुछ va स्पीड से. ये ब्लॉक vb स्पीड से ऊपर जा रहा था. So with respect to pulley जब मैं जाता हूँ, when I go with respect to pulley, what I do is I just take this velocity, reverse it, and add it into the velocities of A and B. मैं A और B की velocity में add करूंगा. So basically ये VA ऊपर आ रहा है और तुम्हारा V नीचे है. VB ऊपर आ रहा है और तुम्हारा V नीचे है. अब बताओ, अगर मैं पुली के रिस्पेक्ट में चला गया तो मुझे क्या दिखेगा. एक ब्लॉक ऊपर आता हुआ दिखेगा और उतने ही स्पीड से एक ब्लॉक नीचे जाता हुआ दिखेगा. डू यू एग्री विथ मी. So if I am sitting on the pulley, एक तरफ से रस्सी नीचे जा रही है, एक तरफ से ऊपर आ रही है, isn't it? समझा नहीं समझा. Is that clear to all of you? So what I'll do is I'll write VB minus V equals to, मतलब ये ऊपर मान रहा हूं मैं और ये नीचे मानूंगा तो this should be equals to V minus VA. तो यहाँ से क्या मिलेगा 2V equals to VA plus VB and I'll get V equals to VA plus VB by 2. Is that clear? ये बेसिक सिखा रहा हूं मैं. समझा कि नहीं समझा. बोलो क्लियर है. क्या ये बेसिक क्लियर है. सर किसी ने भी फिफ्थ सॉल्व किया है उनको पूछो ना प्लीज कि आंसर बी ही आ रहे हैं क्या. बिकॉज मेरा आंसर इज कमिंग एज ए बट पीछे बी दिया है एंड प्रैक्टिकली सोचा फिर भी ए ही आना चाहिए सिंस एम ए इज लेस देन एम बी फॉर बी टू. I don't know. I'll see for the question, guys. He's asking about the fifth question solution. Like, is it coming out to be B or A? For fifth, what is the answer coming? Tell me.
It's B. I got B. Everybody got B. Everybody got B. Okay. It's B. Okay. Anyways, अब देखो guys. सबसे पहले तो देखो ये जो पॉइंट है लेफ्ट हैंड साइड में, ये पॉइंट सारे एक पुली, एक रस्सी के सारे पॉइंट ज्वाइन कर लो. Just join all the points. Okay. Now tell me how many points are there for this rope. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isn't it? 8 points है. अब देखो कि ये पॉइंट जो है ये जा कैसे रहे, वो रस्सी के लेंथ को बढ़ाते हैं कि घटाते हैं. अगर तुम 12 वाले की बात करोगे तो 12 वाला रस्सी की लेंथ को बढ़ा रहा है घटा रहा है. इट्स इंक्रीजिंग द लेंथ और डिक्रीजिंग द लेंथ, टेल मी. Increasing. So whenever it's increasing the length, write positive 12. Tell me about this point. Is this point moving at all? No. So write plus 0. Is this point moving at all? No. So write 0. Is this point moving? Fourth point. Tell me. This was the first point. This is the second point. This is the third point. This is the fourth point. This is the fifth point. How I solve the question? Okay. I solve this way. So what I take is like ये 1 है, ये नीचे जा रहा है, लेंथ बढ़ा रहा है तो positive. 2 and 3 are stationary, 0. Talking about 4, 4 and 5, both of them are moving with this pulley and this pulley is coming up. Up 4. Up 4 बोले तो दोनों का -4, इस पॉइंट का भी फोर्थ का, and fifth one is also -4. Again, the sixth and the seventh one is 0 and 0. Okay. अब बचा क्या? पुली. अब पुली को मान लेते हैं नीचे जा रही है, तो लेट्स से velocity of the pulley is positive bp, add up to 0. सबका एडिशन 0 होना चाहिए. So tell me from this equation, what is the velocity of pulley? This is called as point method, by the way. I use point method always. Is that clear? आपको क्या करना है, जो पॉइंट इसकी लेंथ को बढ़ाता है उसको प्लस लिखना है, जो नहीं बढ़ा रहा है उसको 0 लिखना है, और जो कम कर रहा है उसको माइनस करना है. लेकिन एक रोप, हाँ, वन रोप, कीप दैट इन माइंड. इज दैट क्लियर? वेरी गुड. हाँ बेटा, ये अलग अलग नाम से पढ़ाया जाता है मेथड. वर्कडन बोलो तो भी चलेगा, वर्कडन ना बोलो तो भी चलेगा. तो बताओ वेलोसिटी ऑफ पुली क्या आई? पक्का -4 आ रही है, -8 तो -4 करेक्ट. तो वेलोसिटी ऑफ पुली -4 आई, इसको यहाँ पुट करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. चमका सबको? वेलोसिटी ऑफ पुली -4 आना मतलब बेसिकली ये जो हमने डायरेक्शन लिया उल्टा, मतलब ये डायरेक्शन सही था बिल्कुल. सॉरी, इधर में एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ यहाँ पे. वेयर इज द इरेजर? सो बेसिकली हमको पुली को ऊपर ही मानना चाहिए था. जस्ट मिनट. हम पुली को ऊपर ही मान लेते बिकॉज ऑलरेडी हमने ऊपर मान लिया था. ऊपर ही मान लो और वीपी के बदले वी लिख लो सीधा. तो यहाँ से वी की वैल्यू 4 आएगी. 4 तुम यहाँ यूज कर सकते हो, है ना, और सिंप्लीफाई कर सकते हो. चमका क्या? और तुम्हें v माइनस वी ए की वैल्यू भी कितनी दी हुई है? 3 दी हुई है. v तुम्हारा 4 आ गया, तो यहाँ से वी ए निकल गया, वी ए आ गया, वी आ गया, तो वी आ जाएगा. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पक्का? अब बताओ नेक्स्ट वन. हाँ, वो टू ब्लॉक सिस्टम में कर लेता हूँ. ठीक है, टू ब्लॉक सिस्टम का क्वेश्चन करवाता हूँ. क्वेश्चन का एग्जैक्ट डाटा अगर मैं देखूंगा तो मुझे नोट्स वगैरह देखनी पड़ेगी एग्जैक्ट परफेक्ट क्वेश्चंस बनाने के लिए. तुम्हें कंसेप्ट चाहिए कि तुम्हें क्वेश्चन ही चाहिए? क्वेश्चन के लिए फिर मुझे नोट चेक करनी पड़ेगी, एक आध क्वेश्चन देखना पड़ेगा. डाटा, बिकॉज डेटा में क्या होता है ना, थोड़ा सा लाइक उल्टा पुल्टा हो जाता है. कंसेप्ट एंड हाउ टू सॉल्व. ओके, आई टेल. या आई टेल. बिकॉज डेटा में क्या हो जाएगा कि रैंडम डेटा ले सकते हो वैसे. आई डोंट नो, लेट्स ट्राई. लेट्स टेक अ रैंडम डेटा. कैन आई प्रोसीड नाउ? सेवेंथ क्वेश्चन, श्रिया. इज दैट क्लियर? पक्का बेटा? पॉइंट मेथड समझ में आई तुम्हें? सारे पॉइंट ऑन वन स्ट्रिंग. हाँ, वन स्ट्रिंग के पॉइंट ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी चीज है.
तुमको कौन से पॉइंट लेना है, सारे एक स्ट्रिंग के ऊपर के सारे पॉइंट पकड़ लो, ठीक है। दूसरी स्ट्रिंग में मत जाना, दूसरी स्ट्रिंग में जाओगे खत्म कहानी तुम्हारी, ठीक है। अब देखो, स्वयं का डाउट ये है कि भाई अगर मेरे पास 2 ब्लॉक के बदले 3 ब्लॉक आ गए फॉर सपोज, अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे। अब स्वयं तूने ये भी देखा होगा कि इन 2 ब्लॉक पे किसी एक ब्लॉक पे वो फोर्स लगाता है, ऐसे देखा होगा ना तूने, कुछ तो फोर्स लगा देता है एक ब्लॉक पे। ये 3 ब्लॉक सिस्टम है, लेट से इसका मास m1 है, इसका मास m2 है और इसका मास m3 है। देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे दिमाग में पहला स्टेप जो है, व्हाट इज द माय फर्स्ट स्टेप, अज्यूम दैट दे आर मूविंग टुगेदर। मान लो कि वो कहाँ कैसे चल रहा है, साथ में चल रहा है, मान सकते हो क्या, कैन वी कंसिडर दैट। गाइज 1 मिनट में ना ये इसके बदले कुछ पेंट्स वेंट्स नोट्स वगैरह यूज करने की कोशिश करते, जस्ट अ मिनट, आई चेक कि मैं स्टॉप शेयर करके माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट बॉक्स गूगल ड्राइव वेबसाइट, हैंडराइटिंग ठीक नहीं आ रही है इसमें। This is not the way. 1 मिनट मैं चेक कर रहा हूँ, क्योंकि जस्ट अ मिनट, स्क्रीन ही शेयर कर दूं क्या। नहीं, सॉरी यार, चलो फिलहाल के लिए यही करते हैं। मैं इसको पहले देख लेता हूँ कैसे करना है, बाद में। हाँ, तो कहाँ था मैं, ओके। सो आई वाज ऑन टू दिस क्वेश्चन जहाँ पे मेरे पास 3 ब्लॉक है। सबसे पहले क्या करोगे, क्या बोला मैंने, सबसे पहले व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू डू। स्टेप 1, assume that they are moving together. ओके, लेट्स से इस पे फोर्स F लग रहा था और हमने माना कि तीनों के तीनों साथ चल रहे हैं। अब जब मैं तीनों को सिस्टम मानता हूं, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, लेट्स से यहाँ पे फ्रिक्शन है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, सामने एक फोर्स F लगेगा। इज दैट क्लियर। ये फ्रिक्शन फोर्स तुमने निकाल लिया, ये फोर्स तुमने गिवन दिया, यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप होती है कि जो पहला ब्लॉक है, ब्लॉक 1, लेट्स से दिस इज ब्लॉक 1, दिस इज ब्लॉक 2, दिस इज ब्लॉक 3। अब आप ब्लॉक 1 बनाओ, यहाँ पे आप फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो। ओके, कुछ वैल्यू निकल के आएगी, क्यों, बिकॉज इस पे लगने वाला एक ही फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, तो इसका मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम होगा। यहाँ से कुछ वैल्यू निकल के आई। अब तुम्हारे पास यहाँ पे मैक्सिमम कुछ अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे कुछ मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है, करेक्ट। अब जो F1 तुमने एक्सेलरेशन का यूज करके निकाला, लेट से ये 10 आता है और तुम्हारे पास अवेलेबल 20 है, तो बोलो साथ चल रहे कि नहीं चल रहे, 1 और 2 चल रहे हैं साथ। लेकिन मान लो ये आता है 30, तो क्या वो दोनों साथ चलेंगे, नो।
अगर मान लो वो साथ चले, इफ दे आर मूविंग टुगेदर, डोंट you don't have to worry about anything, it's completely fine. Both these block are stick to, मतलब they are joined together. ओके तो आपको ये मानना है कि अगर वो फ्रिक्शन सफिशिएंट है तो इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक तो स्लाइडिंग नहीं हो रही है इन दोनों के बीच में, देयर इज नो स्लाइडिंग बिटवीन ब्लॉक 1 and 2 इफ द फ्रिक्शन इज सफिशिएंट. ओके बट अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट ना हो, क्या करेंगे? इफ द फ्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट, यू विल डू वन थिंग डायरेक्टली, यू विल कंसीडर दैट वन पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो F1 मैक्सिमम लग रहा होगा. बोलो समझ पाया कि बाउंसर गया? ओके तो यस बिल्कुल सही स्टेटमेंट बोला. आपका एफ मैक्सिमम अगर बड़ा हो जाता है F1 से तो दोनों के बीच में स्लाइडिंग नहीं होती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो डेफिनेटली स्लाइडिंग होती है. और जब स्लाइडिंग होती है तो तुम फ्रिक्शन कौन सा यूज करोगे उन दोनों के बीच में? विच वैल्यू फ्रिक्शन विल यूज? विल यूज द मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन. ओके एग्जैक्टली. नाउ अब मान लेते हैं अपन, ये केस मान रहे हैं कि फ्रिक्शन 1 की वैल्यू 10 है और एफ मैक्सिमम 20 है, तो बोलो स्लिपिंग हो रही है क्या? नहीं हो रही है स्लिपिंग. अब तुम्हारा काम क्या है? अब तुम्हारा काम है 1 और 2 के बीच में फ्रिक्शन निकालना, यहाँ पे फ्रिक्शन निकालना. लेट्स से इसका नाम F2, whatever the direction is. Okay, I'm not worrying about the direction right now. It can be forward, it can be backward. Obviously, if the force is forward, this should be backward right now. But it may have different direction and different questions. So it's not about the direction. It's about the concept. So whatever the friction is acting between the block 2 and 3, it should have a value which is less than the friction का maximum value. Is that clear? Is that clear? अगर ये लेस होगी तो तीनों के तीनों कैसे चल रहे हो? साथ में चल रहे होंगे. अब मान लेते हैं सेकंड केस, जब F2 की वैल्यू बड़ी है F2 मैक्सिमम के, लेकिन ये वाली कंडीशन वैलिड है, तो बताओ क्या हो रहा होगा इस केस में? इस केस में 1 और 2 एक ब्लॉक बन के साथ में चल रहे हैं और थर्ड डिफरेंट चल रहा है. इज दैट क्लियर हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? व्हाट शुड बी योर सेकंड स्टेप? व्हाट शुड बी योर थर्ड स्टेप? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? परफेक्ट. बिल्कुल चलेगा. सेकंड ब्लॉक पे ऊपर वाला भी फ्रिक्शन लगेगा. ओके स्वयं बेटा क्लियरिटी है? और कुछ पूछना है तो यू कैन रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू एंड यू कैन टॉक टू मी if you want to. But in question 5 for block B to come down, in question 5, let me check. Question 5 में, just a minute, I am checking. Question 5 for block B to move down. A 20 kg block placed on a level frictionless surface attached to cord with a small frictionless pulley hanging left side circle. क्वेश्चन ब्लॉक, क्वेश्चन 5 टू ब्लॉक बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है यार. कंपेयर कर रहे हैं तू इसको उससे? स्वयं पाजी कंपेयर कर रहे हैं आप? वहां पे रोप है,
गिरने की बात हो रही है। सर बट इन क्वेश्चन, ओके सर, हमने ऊपर का फ्रिक्शन कंसिडर किया, बिल्कुल किया है, ऐसा नहीं है नहीं किया, मैंने बनाया नहीं है, वो होगा अगर होगा तो। पर मैं ये बात कर रहा हूँ अभी इसकी, क्योंकि वो फिक्स्ड है, ये तुम्हारा फिक्स्ड है ना अभी, वट एवर इट्स वैल्यू इज, वट एवर इट्स एक्शन इज, इट हैज अ फिक्स वैल्यू नाउ, बिकॉज यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट राइट, 10। समझे नहीं समझे? अब बात आती है सेकंड को डिटरमाइन करने की। तो एफ एन एट इक्वल टू एम ए इक्वेशन से तुम सेकंड को डिटरमाइन करोगे। समझे बेटा? आई कैन टेक लाइक क्वेश्चंस ऑन दिस ऑब्वियसली, बट फिक्स डाटा देके क्वेश्चंस भी मैं इस पे करवा सकता हूँ। अगर हमारा डिस्कशन मॉडल का हो जाता है तो हम कर लेंगे। लेट्स सी हाउ इट गोस। गाइस अपन ना सोहम के लिए थोड़ा क्वेश्चन फिफ्थ एक बार ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन फिफ्थ में। सोहम इज आस्किंग द डाउट इन क्वेश्चन फिफ्थ, लेट मी डिस्कस दिस, ओके। A 20 kg block is placed on a level frictionless surface. एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे 20 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, चलेगा। Is attached to a cord with which passes over a small frictionless pulley. ओके, चलेगा, ये भी चलेगा। उसके बाद क्या बोला? सर वी नीड टू कंसीडर 20 kg ब्लॉक ऑन, क्या बोल रहा है? ऐसा डायग्राम नहीं है 20 kg ब्लॉक को इन्वर्टेड एल शेप्ड सरफेस, इन्वर्टेड एल शेप्ड, हाँ? आर यू टॉकिंग लाइक दिस इन्वर्टेड एल शेप, ऐसा बोल रहे हो? और पुली कहाँ लेने को बोल रहे हो? यहाँ पुली, वैसे क्वेश्चन में ये मेंशन होना चाहिए था, क्योंकि ये पढ़ने के बाद तो ऐसे ही आ रहा है ना। यस एग्जैक्टली, आई थिंक माय फर्स्ट डायग्राम इज राइट, हाउ कैन यू डिटरमाइन दिस, मतलब मुझे समझ में नहीं आया तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। एट 20 kg block is placed on a level frictionless surface, is attached to a cord which passes or a small frictionless pulley to a hanging block originally at rest 1 meter above the floor. If the hanging block strikes the floor 2 seconds after the system is released, फ्लोर को लगने के लिए उसको 2 सेकंड लगते हैं, ओके, देन वेट ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक इज, तो उसका वेट क्या होगा? हाँ, इस पे डिस्कशन हो रहा है, क्या हो रहा है? सर योर फर्स्ट डायग्राम इज राइट, नो अदर डाटा इज गिवन, अज्यूम नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं स्वयं। सर दोनों ट्राई किया, उससे वजह से इक्वेशन बन रहे हैं। लेवल सर्फेस एंड फ्लोर आर टू सेपरेट सर, एंड आई एम आल्सो गेटिंग ए। Okay, lot of confusion in question number five. Although the data seems to be little unclear, but let me think on it again. Just a minute. Give me a minute.
या आई कैन गेट डिफरेंट सरफेस, मुझे तो यही लग रहा है, पता नहीं। एक मिनट है, और भी कुछ सजेशन है लोगों के? नाउ सर, इफ आंसर बी इज करेक्ट, नो नो, सो हम बेटा पहले तो डायग्राम क्लियर होनी चाहिए ना। लोगों ने डायग्राम डिफरेंट लिए, पीछे का आंसर गलत हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है मुझे, एक आध आंसर गलत प्रिंट हो सकता है, बात ये है कि हम डायग्राम से ही बना रहे कि नहीं। क्वेश्चन का कंसेप्ट तो बड़ा इजी लग रहा है मुझे। एक 20 kg का ब्लॉक है, जो अब क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंग मेरे पास एक 20 kg का ब्लॉक है खाली। अब ये कहाँ लगा हुआ है? फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा है, तो बोल दिया हमने ठीक। अब इसको बोलता है रस्सी से लगाया, जो रस्सी सरफेस से 1 मीटर के जो पुली सरफेस से 1 मीटर के ऊपर है, डिस्टेंस पे है। अब बोलता है कि हैंगिंग ब्लॉक ओरिजिनली एट रेस्ट 1 मीटर अबोव द फ्लोर। पुली कितना ऊपर है वो नहीं बोला ना। फ्रिक्शनलेस पुली हैंगिंग ब्लॉक, if the hanging block strikes the floor 2 seconds after the system is released, सिस्टम को रिलीज करने के 2 सेकंड के बाद ये ब्लॉक नीचे स्ट्राइक करता है। ओके, आफ्टर 2 सेकंड्स। सो मुझे बताओ, एक बात बताओ, 2 सेकंड के बाद स्ट्राइक करता है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? उसको चलना 1 मीटर है, व्हाट्स द एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड? कैन यू कैलकुलेट दैट? सो हम देख लेना, आता है क्या ये क्वेश्चन, देख ले। ओके, वॉट एवर, लाइक सोहम गॉट 0.5। ओके, इज ही करेक्ट? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से रिलीज किया, तो हाफ ए टी स्क्वायर टाइम की वैल्यू दी है कितना, 2 सेकंड, तो एक दो कट गया। तो एक्सेलरेशन में एक एक दो बचा, जो s/2 कर देगा, तो 1/2 बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके, और ये स्टेशनरी पुली है, इट्स अ स्टेशनरी पुली। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट काम क्या है इस क्वेश्चन में? उसने इसका ये पूछा है, तो खत्म है यार क्वेश्चन, एकदम खत्म है। अब एफबीडी बनाओ, बिल्कुल सही। एफबीडी बनाओगे तो 200 नीचे, ओके, टेंशन टी ऊपर। इसको देखोगे तो इसका mg नीचे, इसका टेंशन टी ऊपर, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ए, इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड ए। इक्वेशन लिखेंगे, mg माइनस टेंशन ma, टेंशन -200 इज इक्वल टू एम ए 20a। सिंप्लीफाई करो, mg -200 equals to 21 ma, sorry 20, no no, why 21? It's m into a, तो m plus 20 into a की वैल्यू निकाली हमने 1/2, mg की वैल्यू पता नहीं 10 m है। इसको सिंप्लीफाई करके m निकल रहा है क्या अपना? a आ रहा है सर, लेवल्ड फ्लोर लिखा है ना, सो राइट वाला डायग्राम। लेवल्ड फ्लोर, लेवल्ड फ्लोर से कैसे तुम राइट वाला डायग्राम बोल रहे हो? अभी भी मुझे तुम्हारा पॉइंट क्लियर नहीं है। 20 surface attached to a pod which passes over the frictionless pulley, 20 kg block placed on a लेवल फ्रिक्शनलेस सरफेस। लेवल्ड मतलब एक लेवल का भाई, उसका लेवल मतलब क्या मीनिंग होता है? हाँ एग्जैक्टली, इंक्लाइन नहीं है बिल्कुल। ऑप्शन बी। यार पीछे के आंसर को मत देखो, आंसर को मैच करने को मत देखो, क्वेश्चन को समझो, डायग्राम बना के देखो। वो पीछे का आंसर बी है इसलिए बी है, वैसा होना चाहिए नहीं। दैट्स अ रॉन्ग वे ऑफ अप्रोचिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन। ओके, एक डाउट है, पूछो सर, यू कैन आस्क मी योर डाउट। हाँ बेटा, क्या आप बोलना चाहते हो? टेंशन विल ओनली अपियर व्हेन द स्ट्रिंग बिकम्स टाइट। सो मैंने टाइट मान के सिंप्लीफाई किया क्वेश्चन। अगर मैं स्ट्रिंग को टाइट नहीं मानूंगा तो क्या होगा, वो भी आपको आना चाहिए, क्या होगा बताओ? स्ट्रिंग अगर मैंने लूज मानी, मान लेते हैं कि स्ट्रिंग लूज है, ये एडवांस का क्वेश्चन है, ये वाला मेंस लेवल था। ओके, एडवांस लेवल क्वेश्चन क्या होता है कि स्ट्रिंग थोड़ी लूज है और तुमने इसको रिलीज किया, तो ये पहले टाइट होगा, फिर क्या आएगा? इम्पल्स। क्या आएगा फिर?
इम्पल्स, इम्पल्स इक्वेशन लिखनी पड़ेगी आपको, समझे नहीं समझे? याद आ गया ना? और ऐसा क्वेश्चन मैंने बाय चांस अगर तुम लोग को रिवीजन करवाई है तो ये क्वेश्चन मैंने करवाया। फर्स्ट फिगर ऑप्शन ए कम्स एंड सेकंड फिगर ऑप्शन बी कम्स। फर्स्ट फिगर में ऑप्शन ए कम्स, oh let it be, second leave it, just look, don't look for matching the options, yes, let it be. Okay, happy teachers day, thank you beta, thank you so much. Oh, आज 5 सितंबर, हाँ, oh, okay, thank you so much. क्वेश्चन वन में दिक्कत हो रही है, मैंने कुछ गड़बड़ किया था क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन वन तो इजी लग रहा है मुझे। ये हाइट है आदमी की, ये इसकी हाइट है, ये डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस वाई है, ये एंगल थीटा है। tan theta equals to y divided by x plus y, which is equals to h divided by x। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लिया आपने, x इंटू कैपिटल H इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू स्मॉल एच। तो यहाँ से आ जाएगा, सॉरी, फर्स्ट में इतनी क्या दिक्कत हो रही है? शैडो का वेलोसिटी चाहिए, राइट? सो शैडो का वेलोसिटी बोले तो मैं ऐसे भाग रहा हूँ, तो मेरी शैडो इधर से भाग रही है, राइट? बेसिकली ये लेंथ चेंज होना। तो शैडो का वेलोसिटी क्या लिखेंगे? dx बाई dt लिखना सही है क्या? कि डी ऑफ, या इसमें क्या दिक्कत हो रही है आपको? dx बाई dt से आंसर मैच नहीं हुआ क्या? वैसा हो सकता है, नहीं मैच हुआ तो हमें सोचना है फिर हमने कुछ गलती की। नॉट मैचिंग ना? तो इसका मतलब हमने शैडो को कंसिडर करने में गलती की। सोचो थोड़ा, उसने कहा शैडो का स्पीड, ओके, ठीक है, हो जाएगा, डोंट वरी, हो जाएगा। स्पीड ऑफ शैडो पूछिए ना उसने। एच पोल है, शैडो का स्पीड पूछा है। तो अगर मैं थोड़ा सामने चला गया, नहीं नहीं, रुक रुक एक मिनट, हाँ स्वयं, जस्ट मिनट, एक मिनट दे दे। मुझे बताओ शैडो का स्पीड क्या डी बाई डी टी ऑफ एक्स प्लस वाई है? क्या शैडो का स्पीड ये लिख सकते हैं अपन? एक बार देख लो बस, क्योंकि ऐसे सवालों में, ये बेसिकली मैथ्स का क्वेश्चन है। ये आदमी है ऐसे भाग रहा है ना? तो रिलेटिवली व्हाट आई कैन टेक, एक मिनट, कुछ कमेंट्स आइए सर। जब मैं वाई डिस्टेंस चलेगा तो शैडो एक्स प्लस वाई चलेगा। जब मैं वाई डिस्टेंस चलूंगा तो शैडो एक्स प्लस वाई चलेगा, एग्जैक्टली। अक्षत बिल्कुल सही कह रहे हो, जब मैं वाई डिस्टेंस चलूंगा शैडो एक्स प्लस वाई चलेगा। अरे भयंकर, देखो गलती क्या हुई, देखो हमने ना शैडो को ना, तुमने भी यही गलती करी ना, शैडो को तुमने डी वाई बाई डी टी ले लिया, एक्चुअली शैडो यहाँ है ना यार, तो ये पॉइंट मूवमेंट कर रहा है ना, तो वो तो ये होगा ना, ठीक है? तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी आएगा। तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू तुमने निकाल ली, एच अपॉन एच माइनस एच इंटू वी, और डी वाई बाई डी टी तुम्हें गिवन दिया है क्वेश्चन में,
विच इज नथिंग बट वी। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एच बी अपॉन एच माइनस एच आ रहा होगा। अब ठीक है, चलो अब किसी को और कुछ डाउट है? टिग्नोमेट्री से भी हो जाएगा, यस बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। एक स्क्रीनशॉट लेना है पिछले सवाल का, ओके बेटा ले ले। और बता, नेक्स्ट क्वेश्चन बता। 21, हाँ ठीक है, 21 22 ऐसे दो डाउट है। आयुष क्या बोल रहा है बेटा? स्प्रिंग की वजह से ए जीरो हो रहा है इन क्वेश्चन 8। ओके सर, क्वेश्चन 22 21, ओके परफेक्ट गाइस, लेट मी सी द क्वेश्चन 21 22। 21 क्वेश्चन को कैसे करना है बताता हूँ, काफी बड़ा क्वेश्चन है 21। ओके, याद आया मुझे, किया हुआ है मैंने क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन में शायद से इसका आंसर पीछे सही नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा है, काफी दिन पहले किया होगा मैंने। करना कैसे मैं बता देता हूँ, मुझे बताओ, सब लोग ध्यान दे के बताओ जो क्वेश्चन पूछता हो। यहाँ पे आपका बिल, अरे यार, यहाँ पे आपका एक और यहाँ पे एक, ऐसे दो स्पेयर लगे हैं, और आप यहाँ पे फोर्स एफ लगा रहे हो। अब क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, भावनाओं को समझो, ये चिपका हुआ है। कहता है कि ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कुलर डिस्क ऑफ 50 kg। ओके, ओ ये सेंटर है, यहाँ पे ये ओ एक सेंटर है, which rest in a vertical plane on two rough pages A and B. The coefficient of friction with the each spring, coefficient of friction with each being 1/2। coefficient of friction जो है वो 1/2 दिया हुआ है आपको। AO make 60 degree and 60, okay. With find the maximum value of force that they applied in the husband distorting rotation. Okay, मुझे एक बात बताओ, जब आप इसको खींचना शुरू करोगे, यहां से आपका एक नॉर्मल पास कर रहा है, यहां से आपका एक नॉर्मल पास कर रहा है, एग्री? बताओ, रोलिंग जब शुरू करेगा इस पॉइंट के अबाउट, तो तुम किस नॉर्मल को जीरो करोगे? ये N1 है, ये N2 है। किस नॉर्मल को जीरो करोगे? आप इसको इधर खींच रहे हो, ठीक है, आप इसको इधर खींच रहे हो, आपका ये पॉइंट जस्ट लिफ्ट करेगा तो भी प्योर रोलिंग। मतलब लास्ट पॉइंट क्या होगा, जब ये नॉर्मल ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, मतलब N2 की वैल्यू को आपको जीरो करना है। बोलो क्लियर? इज दैट क्लियर? जिन बच्चों को इस क्वेश्चन का अप्रोच नहीं, बड़ा सवाल है, डेफिनेटली डायग्राम बनानी है, कंपोनेंट लेने हैं, टॉर्क बैलेंसिंग करनी है, फोर्स बैलेंसिंग करनी है, लेकिन ये पॉइंट को ध्यान में रखना, ए पॉइंट चिपका रहना चाहिए, बाकी इधर का नॉर्मल हटा दो। बेसिकली इस क्वेश्चन में ये है ही नहीं, ऐसा ट्रीट करो। दे हैव नॉट गिवन रोटेशन अबाउट ए, बट जो रोटेशन होना चाहिए वो ए के अबाउट होगा, नहीं तो स्लिपिंग हो जाएगा। इमेजिन करो कि अगर ए के अबाउट रोटेशन नहीं होगा, मतलब ए का कांटेक्ट छूट सकता है क्या? इधर खींचने के बाद ए का कांटेक्ट छूट सकता है? तुम खींच इधर रहे हो बॉडी को, क्या ऐसा होगा क्या कि पहले ए का कांटेक्ट छूट जाए? होगा क्या ऐसा? नहीं होगा, समझे? एग्जैक्टली exactly. सो ये 21 है, और 22 में क्या करना है? 22 के बाद 2-4 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं बेटा।
ऐसे क्वेश्चन करने के लिए भी अप्रोच बहुत जरूरी है, एक्सेलरेशन मानने वाला अप्रोच। हाँ, 21 नहीं समझा श्रेया, मैं बैक जा रहा हूँ एंड आई एक्सप्लेन इट अगेन। श्रेया, 21 क्वेश्चन में तुझे एंगल्स दी है पहली बात श्रेया, और पूछता क्या है 21 क्वेश्चन में कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, कितना ये फोर्स लगाऊ, ओके, सच दैट विदाउट कॉजिंग अ रोटेशन ऑफ अ डिस्क, डिस्क घूमनी नहीं चाहिए, इसका मतलब फोर्स और टॉर्क दोनों कैसे रहने चाहिए बेटा, बैलेंस रहने चाहिए, नेट फोर्स नेट टॉर्क जीरो, बिल्कुल सही। अब बताओ बेटा लिमिटिंग कंडीशन क्या होगी, व्हाट इज द लिमिटिंग कंडीशन? लिमिटिंग कंडीशन ये होगी कि जस्ट ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट यहां से जस्ट रिलीज कर जाए। तो आपको क्वेश्चन को इसको दिमाग में रखते हुए सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर बेटा? पक्का समझा अभी? ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। A 6 kg block B rests on the surface, 15 kg of block A. This is 6 kg, this is 15 kg. Hmm. Neglecting friction. Determine the immediately after the system is released from the rest, the acceleration of A, so B relative to A. ओके, इन्होंने ये बड़ा ब्लॉक का कुछ नहीं दिया, इसका मतलब ये फ्रिजिड। कभी कभी हो सकता है ये ब्लॉक जो होता है ना ये भी हिलता है, ऐसे क्वेश्चन किए क्या? एडवांस के लिए ना हमें वैसे क्वेश्चन भी करने हैं, एक आध रहेगा इस मॉडल में पक्का, आई एम श्योर। एग्जैक्टली। तो ऐसे क्वेश्चन में जब ये दो ही ब्लॉक है, उसने कहा है कि फ्रिक्शन को निग्लेक्ट करो, फ्रिक्शन को मत मानो, निग्लेक्ट द फ्रिक्शन, डिटरमाइन इमीडिएटली आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज द एक्सेलरेशन ऑफ ए। मुझे बताओ ए किस डायरेक्शन में जा रहा है? वेरी गुड, ए का एक्सेलरेशन इधर है, बी, ए का एक्सेलरेशन मान लिया मैंने, ए ऑफ ए। मुझे बताओ व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ बी? रॉन्ग, बी का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है विद रिस्पेक्ट टू ए। एक्सेलरेशन ऑफ बी, लेट्स टेक इट्स ए बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट में डाउनवर्ड है, बराबर। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डाउनवर्ड होगा क्या? एक मिनट जरा देखने दो, वेज मूव नहीं कर रहा है, ओ सॉरी सॉरी, वेज ही नहीं मूव कर रहा है, तो मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ, अरे बाप रे, इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। अगर वेज मूव करता तो थोड़ी दिक्कत हो जाती, पर वेज मूव नहीं कर रहा है तो हमें सोचना ही नहीं है, हमें बी की एफबीडी बनानी है। बी के एफबीडी में सीधा सीधा साफ साफ दिख रहा है, ऊपर एक नॉर्मल लगेगा, नीचे एक एमजी लगेगा, इसका मतलब इसका एक्सलेशन बी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डाउनवर्ड हो जाएगा। ओके, ए की बात करेंगे, ए पे एक फोर्स इधर लगेगा जो एमजी का कंपोनेंट होगा, एक नॉर्मल इधर लगेगा, लेट से एन डैश है, ये एन है, और इस तरफ एमजी का दूसरा कंपोनेंट है, और इसका एक्सलेशन इस तरफ। बोलो चमका। 20 सेकंड, जिन भी लोगों को डाउट है, लेकिन लेकिन ये क्वेश्चन टफ कब बनता, ये क्वेश्चन अच्छा कब होता, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट कब बन जाता? जब ये बेच भी भागने लग जाता, क्या उस केस में तुम ऐसा कर सकते थे? बिल्कुल नहीं। अगर वेज कंस्ट्रेंट आता तो तुम्हें क्या करना पड़ता पता है? कभी भी वेज कंस्ट्रेंट आ जाए तो तुम लोग को क्या करना चाहिए, तुम लोग को जैसे कि ये ब्लॉक है, अब पक्की बात है ये वेज इस तरफ जा रहा होगा क्योंकि इसमें नॉर्मल लग रहा है, ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है, लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में इधर जा रहा है? किसके रिस्पेक्ट में? मैं किसको रोक दूं तो ये इधर जाएगा सीधा, इस ब्लॉक को रोकना पड़ेगा ना। समझ में आया क्या? तो जब तुम एक्सेलरेशन कंसिडर करते हो, तब तुम्हें एक्सेलरेशन इस तरीके से कंसिडर करने हैं कि तुम इक्वेशन आसानी से लिख पाओ। मतलब अगर मेरे पास ऐसा सिस्टम होता, तो मैं बताओ ये जो वेज है इसका एक्सेलरेशन किसके रिस्पेक्ट में लेता, ये जो मैंने मार्क किया,
लेट्स से इसका नाम 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। 2 का एक्सेलरेशन किसके रिस्पेक्ट में लेता? अजम्पशन करते समय मान लो मुझे एबीसी लेनी है, लेट्स से ये ए है, लेट्स से ये बी है और लेट्स से सी है। ए किसके रिस्पेक्ट में है? सबसे पहले तो ए का बता दो। ए इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, परफेक्ट। बी इज विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि ये हॉरिजेंटल में ही चल रहा है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लोगे। बी को किसके? 1 के रिस्पेक्ट में लोगे, बिल्कुल सही बेटा अक्षय। और इसके एक्सेलरेशन को किसके रिस्पेक्ट में लोगे? 3 वाले के सेकंड के रिस्पेक्ट में। उससे क्वेश्चन थोड़ा आसानी से सॉल्व होगा आपका। लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना आसान लग रहा है, उतना आसान है नहीं है। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करना, लेकिन इसकी प्रैक्टिस तभी करना जब आपका बेसिक क्लियर हो जाए। तब तक मत जाना उधर, ठीक है, तब तक बिल्कुल नहीं जाना है उधर। 2 मिनट का ब्रेक ले ले। 2 मिनट में मैं आता हूँ, ठीक है बेटा। तब तक अगले 22 क्वेश्चन तक पहुंच चुका हूं मैं। अगले क्वेश्चन निकालो। मैंने ज्यादा क्वेश्चन की वर्कशीट इसलिए दी है, आपको फिर से बता दूं, क्योंकि आप इन क्वेश्चंस को करोगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंट आएगा। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व ऑल ऑफ देम इन अ सिंगल वीक, गिवन वीक, बट यू कैन कीप देम विद यू, यू कैन सॉल्व देम लेटर स्टेज। बट एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस तो ट्राई कर सकते हो ना एक वीक में आप। 50 तो हो जाएंगे ना आपके। यू कैन ट्राई 50 बिकॉज मोस्ट ऑफ देम इजी इजी है स्टार्टिंग के, इतना भी टफ नहीं है। ठीक है बेटा, चलो 2-4 मिनट का ब्रेक ले लो। मैं आया 2-4 मिनट।
यस बेटा, व्हाट्स द नेक्स्ट डाउट, टेल मी। अक्षय कह रहा है सर यहाँ ब्लॉक दो जो है इट विल हैव टू एक्सेलरेशन ना। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, यहाँ पे एक्सेलरेशन की इक्वेशंस आएगी अक्षय। तो क्वेश्चन इसीलिए तो डिफिकल्ट है कि एक्सेलरेशंस के भी इक्वेशंस बनेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मुझे लगता है हम टाइम के साथ करेंगे। मतलब अभी अब हमारा जो पर्पस है वो है कि एक बार तुम एक्सप्लोर कर लो इन क्वेश्चंस को, और विद द टाइम जैसे 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 आगे बढ़ेंगे, मुझे लगता है उस लेवल तक के क्वेश्चंस भी हम क्लास में ही करेंगे। ठीक बेटा। हाँ, अब ये बता दो कि आपको कौन से क्वेश्चंस में डाउट है अभी इसके बाद। चलो फटाफट, 20 सेकंड के बाद। वो एक धनुष्यबाण, उसका क्वेश्चन था ना, एक एरो वाला, राम एंड वो किया क्या आप लोगों ने? अच्छा सवाल था एक, कोई तो सवाल है, महाभारत वाला था क्या? हाँ हाँ मुझे याद है, वो क्वेश्चन बहुत मस्त है इसमें। किया क्या आप लोगों ने उसमें? कुछ तो गलत होने के चांसेस होते हैं उस क्वेश्चन में। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एनीवेज। उसमें थोड़ा गलती होने के चांसेस है एक्चुअली। क्वेश्चन 13 का बी पार्ट नहीं समझा। द वेलोसिटी ऑफ पोर्शन डी ऑफ द केबल। पोर्शन डी का वेलोसिटी क्या है? डी पॉइंट का वेलोसिटी बता दो ना बेटा। क्वेश्चन नहीं समझा मतलब सॉल्व करना नहीं समझा क्या? आई गेस सो स्वयं, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। पर कर लेना, खुद से ट्राई करना, इजी है, वेक्टर का सवाल है शायद। वेक्टर से सॉल्व होगा कुछ, जितना मुझे याद आ रहा है। बेटा डी पार्ट 13 का बी पार्ट में डी पार्ट का वेलोसिटी पूछा ना अजिंक्य। तो तू क्या करेगा बेटा? एकदम इजी है, मैं एक बार चाहे तो तुझे बोल देता हूँ। लेट मी क्लियर दिस स्लाइड। देख बेटा, अभी हमने पॉइंट मेथड सीखी थी ना, उसी को अप्लाई कर, 1 मिनट में हो जाएगा देख। इट्स वेरी इजी, वंस यू अप्लाई पॉइंट मेथड इट बिकम्स इजी। बता, पॉइंट मेथड लगाने आएगी आपको। ये ए है, लेट्स से ए, a slider block a move to the left with the constant, oh sorry, लेफ्ट में जा रहा है 6। ठीक है, वन स्ट्रिंग के पॉइंट देख, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6th 7th। ठीक, तो क्या करेंगे? सबसे पहले इंक्रीजिंग 6, दूसरा वाला 0, तीसरा वाला लेट से ऊपर जा रहा है बी से बी, तो ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, तो टोटल हुआ -v, सॉरी, -v और बाकी सब 0 = 0, तो v = कितना आएगा? 2 आ रहा होगा। हाँ, अब अब देखो, अब उसने ये बोला कि ये जो रिंग है ये कितने से ऊपर जा रही है। सोचो जरा, ये 6 से इधर जा रहा है, आपको ये रस्सी कितने से ऊपर जा रही है बताना है। कैसे बताओगे? क्योंकि ये नीचे आ रहा है ना, तो इफेक्टिवली ये नीचे, ये वाला रूप नीचे आ रहा है ना, ये पुली ऊपर जा रही है। तो बताओ आपका डी पोर्शन कितने से ऊपर जा रहा है? और द आंसर गिवन। क्या होगा आंसर? 2 होगा ना? क्यों होगा 2 बताओ?
इसका भी 2 आया, उसका भी 2 होगा। क्यों? डी पार्ट कहाँ जाएगा बताओ इफेक्टिवली, वेयर इट विल गो? एग्जैक्टली, ऊपर वाला फिक्स्ड है, ठीक। तो ये इधर जाने की वजह से ये रस्सी ऊपर जा रही है, ये रस्सी ऊपर जा रही है, तो इसको नीचे आना पड़ेगा। बिल्कुल सही सोच रहा हूँ, बिल्कुल सही। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। एक जनरल डाउट है कि लिफ्ट वाले में रखे हुए वेटिंग मशीन्स के लिए, गाइस दिस क्लास इज कंप्लीटली फॉर एडवांस स्टूडेंट्स, आई गेस यू गाइस नो दिस राइट। तो जो एडवांस के लिए एकदम अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग एडवांस के लिए बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं कर रहे, उनको शायद से इस क्लास से उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस डिस्कशन ज्यादा होगा, रट्टाफिकेशन कम, डिस्कशन ज्यादा होगा। अच्छे अच्छे सवाल, ज्यादा सोचने वाले सवाल ही दिए जाएंगे और सॉल्व करवाए जाएंगे, ठीक है, ध्यान में रखना। विद द टाइम विल ऑर्गेनाइज इट इन अ बेटर वे। नेक्स्ट क्लास और थोड़ा ऑर्गेनाइज रखूंगा मैं, ठीक है। एक डाउट है सोम का, मैं रीड कर रहा हूँ। I would actually, I want you guys to, talk to me in this class, basically, because I want to discuss with you. Otherwise, you'll not learn. Okay, I'll check if I can unmute you all, so that the guys who are raising their hands, they can interact with me. Okay, see if you can unmute yourself. Swayam, can you talk to me now? Yes, sir. Yeah, perfect. So we can discuss in a proper way, right? So let me see if I can unmute all of you, but please keep your mic closed, and raise your hand, and then I will ask you to speak. Okay? एक मिनट, ask all to unmute किया, इधर तो कुछ नहीं हो रहा है। तुम्हें unmute का ऑप्शन आ रहा है क्या? Are you getting unmute option, other students? No or yes? Tell me. No. Okay, ठीक है. Let me see if I can do that. नेक्स्ट क्लास से मैं इसको ऐसे ही करूंगा, अनम्यूट ही रखूंगा सबको ना। I cannot do this from here. I think you guys just have to raise your hands and then only I can unmute you. मुझे दिख नहीं रहा है कहीं ऑप्शन कि मैं सबको एक साथ अनम्यूट करूं। या निहारिका, can you talk now? Yes, sir. Okay, perfect. So this one is perfect. I'll slowly unmute you when you're writing. Yeah, now you can speak. जिन जिन लोगों को मैंने unmute किया, just come on the mic and ask me your doubt. Tell me. Yeah, come on guys, tell me. क्या है इसके बाद डाउट और क्या डिस्कस करना चाहते हो, बोलो। सर एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। बोलो, अगर नाम बताना बस आपका। सर स्वयं बोल रहा हूँ। कौन? स्वयं ही बोल रहा है? हेलो। हाँ हाँ हाँ। अरे तेरा आवाज बदला बदला लग रहा है, बीमार है क्या तू? नहीं तो बता। हाँ, अरे सर मैं बोल रहा था कि अगर आप कोई वेज मानो और उस पे 2 ब्लॉक्स मूव करवा रहे हो ओनली बिकॉज ऑफ ये लाइक, हाँ ये नॉट भेज ऐसे दिया वेज, मैंने, सॉरी चल। नॉट ऐसे वेज सर,
हाफ ट्रेपीजियम मानो, मतलब थोड़ा हॉरिजॉन्टल नहीं मानो, ऊपर वाला पार्ट। लाइक दिस। हाँ, यस यस, हाँ सही है। हाँ। और फिर सर दो पुली लगा के, मतलब, इधर 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 स्लैंट कर दूं राइट हैंड साइड। हाँ हाँ, वो कहा, हाँ, कैसे भी चलेगा। और ऊपर दो पुली लगाओ। हाँ अब ये लो, दो पुलिस लगा दी। हाँ ठीक है, और फिर दो ब्लॉक्स लगाओ, दो ब्लॉक्स को अटैच करो। कर दिया। हम्म, हम्म हाँ वैसे भी चल सकता है, ओके ठीक है सर। अगर ये पूरा सिस्टम मूव कर रहा है, हम्म। तो फिर इसके मतलब एक्सेलरेशन का इक्वेशंस कैसे लिखते हैं? पूरा टेंशन, सिस्टम मतलब हाँ, ये भी पूरा मूव कर रहा पेज, है क्या, हाँ, पेज ट्रेपेजियम? पेज भी मूव कर रहा है। हाँ सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको नामकरण कर देते ए बी। अब ए का एक्सेलरेशन अगर अपन देखें तो ए पे इस तरफ एक फोर्स है, इस तरफ एक फोर्स है, इस तरफ टेंशन है, इस तरफ mg cos थीटा। अभी बेसिक डायग्राम हम मान रहे हैं कि ट्रेपेजियम नहीं भाग रहा है फिलहाल। ठीक। हेलो। हाँ हाँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर सिस्टम पूरा मूव कर रहा है तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि इधर से आने वाला नॉर्मल बड़ा है कि इधर से आने वाला नॉर्मल बड़ा है। क्यों ऐसे चेक करेंगे बता। सर एंगल वाइज ना। हाँ नहीं नहीं, नॉर्मल डिटरमाइन कर लेंगे, मतलब नॉर्मल का हॉरिजेंटल कंपोनेंट बेसिकली डिटरमाइन कर निकाल सकते हैं। हम्म इसमें क्या मानोगे, जब हॉरिजेंटल कंपोनेंट डिटरमाइन करोगे तो उसको स्टेशनरी मान के करो। मानो कि वो स्टेशनरी अगर होता तो नॉर्मल का हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होता, समझे? हम्म मानो कि अगर वो स्टेशनरी होता तो नॉर्मल का हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होता। बिकॉज अगर नॉर्मल का हॉरिजेंटल कंपोनेंट लेट्स से ये n1 है और ये n2 है मान लेते हैं, तो अगर वो भाग नहीं रही, ये नहीं भाग रहा होता, ये स्टेशनरी होता ट्रेपेजियम, तो n1 और n2 तुमने निकाले। अब इस n1 और n2 में अगर तुम्हारा n1 बड़ा आता, इसका मतलब तुम्हारे ट्रेपेजियम पे इस तरफ का लगने वाला फोर्स ज्यादा है। हाँ सही है। इसका मतलब तुम्हारा ट्रेपेजियम इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है अभी। हम्म नहीं भाग रहा होता तो किधर फोर्स ज्यादा होता, भाग रहा है तो डेफिनेटली फिर इधर ही भागना चाहिए। समझे नहीं समझे? हाँ ठीक है, अब तुमने ट्रेपेजियम का ए एक्सेलरेशन इस तरफ ले लिया है। अब तुम ट्रेपेजियम के रिस्पेक्ट में चले जाओ और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ट्रेपेजियम के रिस्पेक्ट में जब जाओगे तो ये तो इधर ही आएगा या तो फिर ऊपर ही जाएगा, डायरेक्शन इसका हम्म फिक्स हो जाएगा। और हम्म जितना एक्सेलरेशन तुमने इसका माना है ऊपर या नीचे, उतना ही इसका मानोगे तो इसका नीचे कहानी होगा, खत्म। सही है सही है, ठीक है। समझे? अप्रोच ये होना चाहिए क्वेश्चन हाँ का। हाँ सही है, नहीं मैंने भी वही अब इसमें सोचा। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन क्या हो सकता है, इसमें कंफ्यूजन ये हो सकता है साला मैं मानू किधर पहले जा रहा है ट्रेपेजियम, राइट में मानू लेफ्ट में मानू। अब उसके हाँ लिए क्या वही। करोगे, मैंने आइडिया बताई। उसके लिए एक काम करो, तुम देख लो कि ट्रेपेजियम नहीं भाग रहा है तो नॉर्मल किस तरफ ज्यादा पुश करे। ठीक है। ठीक है। हाँ हम्म ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है, दे कैन रेज देयर हैंड, आई विल अनम्यूट देम, दे कैन टॉक टॉक टू मी, नॉट अ प्रॉब्लम। Yeah, if anyone want to talk to me, just let me know. Let me know your next doubt. You can talk with me. You can ask me your specific doubt. Okay, we can discuss them. Yes, anybody. What's your next doubt, guys? No doubts. Let's proceed with the chat then. Chat में क्या बोल रहे हो? Yeah. और किसी को कुछ पूछना है? अपनी क्लास का टाइमिंग हो गया क्या, अभी खत्म हो गया ना? कि अभी है ना? सर, सॉरी, हाँ। एक और चीज हाँ पूछना था। पूछो। सर अगर आप कोई नॉर्मल पुली सिस्टम मानो, एंड इंस्टेड ऑफ acceleration of block you want to calculate acceleration of some point of the string, कोई Acceleration of some point of the string is same on as the the string, acceleration of block. नहीं but sir anywhere on the string, not just close to the block, like suppose midpoint of the string पे है, like अगर नहीं आप है, कोई, जब तक स्ट्रिंग मासलेस है तब तक सब पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम है। हाँ जब बट सर तक अगर आप स्ट्रिंग बॉक्स, मासलेस है, अगर स्ट्रिंग को मास आ जाता है तो हर पॉइंट का एक्सेलरेशन डिफरेंट है।
Hmm, Yes, Tuhin, you're right बेटा, absolutely correct. इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस स्ट्रिंग होगी तो बिल्कुल एक्सेलरेशन हर पॉइंट का सेम होगा. तो ये ठीक पॉइंट है ले सर, ले, तू ये पॉइंट ले तो ले, तू फिर ये नॉट, पॉइंट ले ले. तो फिर नॉट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी. वेलोसिटी, लेट मी थिंक ऑफ वेलोसिटी. ये सर अगर ऐसे v वेलोसिटी से जाए आप लाइक एक कॉम्प्लिकेटेड पुली सिस्टम मानो, और फिर तो उसमें उसको भी तो अगर, v से ऊपर आना पड़ेगा. सर मैं क्वेश्चन ही आपको मतलब, बता, हाँ आई डोंट बता नो. क्वेश्चन. नहीं, yeah, you can tell me the question, not a problem, tell me ओके, the question. ठीक है. We can have a discussion on that. 3 पुली बनाओ ऐसे, एक एंड नन ऑफ देम आर फिक्स्ड. एक नीचे एक ऊपर. One of them नन ऑफ देम आर ऐसे, फिक्स्ड. नन ऑफ देम आर फिक्स्ड. हाँ. और एक और ऊपर बनाओ. हाँ. which और one is fixed? नन ऑफ देम आर फिक्स्ड. सब मूवेबल. Okay, no. हम्म. ओके, तो फिर आप पकड़ लो. एक ऊपर का पुली 1 मीटर्स पर सेकंड से जा रहा है वेलोसिटी. कहाँ पे? लेफ्ट वाला. लेफ्ट वाला इज गोइंग अप विद वेलोसिटी 1 मीटर्स पर सेकंड. हम्म. नीचे वाला इज गोइंग डाउन विद वेलोसिटी 1 मीटर्स पर सेकंड. और हम्म. दूसरे एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग्स में 2 ब्लॉक्स कनेक्टेड. और हम्म. एक ब्लॉक ऊपर जा रहा है 2 मीटर्स पर सेकंड से, एक ब्लॉक नीचे जा रहा है 1 मीटर्स पर सेकंड से. कौन सा? मतलब राइट वाला 2 मीटर्स पर सेकंड से ऊपर जा रहा है. हाँ, लेफ्ट वाला 1 मीटर्स पर सेकंड से नीचे जा रहा है. हम्म. हाँ सर, तो ऐसे क्वेश्चन में इफ आई वांट टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रिंग, हम्म. तो वेलोसिटी फिर ऑफ स्ट्रिंग. पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग स्ट्रिंग. स्ट्रिंग का वेलोसिटी निकालना है. तो हाँ सर, स्ट्रिंग का तो वेलोसिटी निकालना है मतलब बेसिकली स्ट्रिंग का. तो एक काम करना, सबसे पहले तो एक काम करो. स्ट्रिंग का वेलोसिटी बोले तो तुम ये बोलना चाहते हो कि स्ट्रिंग कितने से, स्ट्रिंग स्ट्रिंग का वेलोसिटी, एक मिनट, लेट मी थिंक ऑन दिस. स्ट्रिंग मतलब ये वाली रस्सी ना, इस नो वाली नो रस्सी की. सर, एनी पॉइंट लाइक, पकड़ लो, यू वांट टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग. हाँ, नहीं मतलब ये पॉइंट या फिर ये पॉइंट हाँ या फिर हाँ, ये सही है, पॉइंट. सही, वही. फुली फिक्स नहीं है लेकिन. फुली फिक्स नहीं है. अगर फिक्स हो जाता तो फिर इजीली आ जाता ना. ठीक है, फुली फिक्स नहीं है. तो फिक्स होता तो सबसे पहली बात तो ये दोनों सेम होते. हम्म. ठीक है, लेकिन वो तो है नहीं. तो मुझे सर, तो करना मैं क्या सोच चाहिए रहा था पता है? कि, मैं नहीं सोच नहीं, रहा मैं था कि, बताता हूँ. हाँ आप बताओ. मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन में, सबसे पहले तो मैं इस पुली का स्पीड निकालूंगा. ओके. तो इस पुली का स्पीड निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ना पॉइंट मेथड यूज करता हूँ. ये 1 से नीचे जा रहा है तो +1. लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन. ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी इंक्रीज करेगा, ये भी +1. ये पॉइंट भी ऊपर जा रहा है +1. ये पॉइंट नीचे जा रहा है +1. ये फिर से ये +1, इसके 2 आ गए ना. इसका हाँ ऊपर जा रहा है लेट से, तो इसका भी +v और ये -2 = 0. 2 -2 के साथ कैंसिल. 3 बचा तो 2v = -3. v = -3/2. इसका मतलब ये पुली नीचे जा रही है. सही है. ये पुली नीचे की तरफ जा रही है. ठीक है. ओके. पुली का तो स्पीड आ गया हमारे पास. अब मुझे सप्लाई और डिमांड का बात करना है. सप्लाई डिमांड मतलब ये जो ब्लॉक है इसमें स्ट्रिंग का स्पीड, एक मिनट. तो बेसिकली मुझे किसी एक ब्लॉक का स्पीड निकालना है. लेकिन निकालूंगा किसके रिस्पेक्ट में? तीनों पुली के रिस्पेक्ट में तो नहीं निकाल सकता. कैसे सर आई करेंगे? आई एक्चुअली ना सर, मैं सोच रहा था कि सिंस वी एनीवेज डू वर्क डन बाय टेंशन इज 0, सर तो आप कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम मानो, लाइक स्ट्रिंग, एक पुली को काटो, देन यू कैन अप्लाई, मतलब नेट वर्क डन बाय टेंशन विल हैव टू बी 0 ना, ऐसे कुछ कर सकते हो ना. वो कर सकते हैं, लेकिन तू क्या पूछ रहा है मालूम है? तू बेसिकली पूछ रहा है कि ये जो रस्सी है ना, हाँ ये रस्सी एक्चुअली कितने स्पीड से जा रही है, किधर तो जा रही एग्जैक्टली. होगी ना ये. एग्जैक्टली. हाँ, तो मैं समझ गया तेरा क्वेश्चन. मैं सोच रहा हूँ इसका अप्रोच कैसे करेंगे. सर क्योंकि यूजुअली हम विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक्स निकालते हैं ना, बट स्ट्रिंग का ऐसे सेपरेटली नहीं सोचते. वही ना, नहीं नहीं, रुक, लेकिन थोड़ा सोचते हैं इस पे.
स्ट्रिंग को भगाना है। Yeah, somebody have some, please unmute. Somebody saying something. Let me ask him to, let me unmute him so that he can speak and mm, yeah. Who raised the hand? Can you tell me? क्या फिर से रेज करोगे हैंड को अपने? Akshay, okay. Lot to talk. Yeah, Akshay, you want to give some input? Yeah, guys, you are always welcome to give input. This class is, again, I'm telling you, this is advanced. And advanced is not something where you'll mug up the things. It's my discussion is very important. Okay, I have Hello. given you lot of questions just because आप इतने questions solve करोगे तो कुछ questions तो discuss करोगे मेरे साथ. हाँ बोलो बेटा अक्षय, क्या discuss करना चाहते हो? सर अगर हमने ये जो ब्लॉक हाँ 2 है और ये जो हाँ v हाँ वेलोसिटी वाला पुली है उसका अगर हाँ हमने हाँ ऑब्जर्व किया तो हमारा v हाँ वेलोसिटी हाँ वाला पुली नीचे आ रहा है और ब्लॉक 2 ऊपर जा रहा है. तो मतलब जो v वेलोसिटी वाला पुली एंड ब्लॉक 2 का जो स्ट्रिंग है दैट शुड, अगर हमारा ये बीच वाला पुली ये वाज वाला string. फिक्स्ड, हाँ इफ, हाँ और ये 1 हाँ मीटर नीचे वाला पुली इफ इट वाज फिक्स्ड देन ये 2 वाला स्ट्रिंग वुड हैव स्लैक्ड. मतलब वो उधर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं उसकी वजह से वो एक स्लैकिंग मिनट. हो हाँ जाता था. मतलब तू ये कह रहा है कि मैंने 1 वाली को रोक दिया हाँ अगर इफ, और ये वाला एक्चुअली नीचे आ रहा था कितने से 3/2 से. 1 वाली को रोक दिया तो इसको 3/2 दिया और इसको 1 ऊपर दिया. और ये वाला जो ब्लॉक है ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है 2 से, पर इसको रोक दिया ना तो इस ब्लॉक को भी देना पड़ेगा. फिर इस ब्लॉक को किधर दोगे? हाँ ऊपर ही 1 दोगे. हाँ ठीक. हाँ राइट. इसको ऊपर 1 दिया तो इफेक्टिवली क्या हुआ? 1 बढ़ा है कि 3/2? 3/2 बढ़ा है, राइट. 3/2 बढ़ा है तो 3/2 -1 तो बेसिकली हो रहा है 1/2. तो ऊपर वाला पुली 1/2 से नीचे आ रहा है और ये 3 से ऊपर जा रहा है. तो तू कहना चाहता है कि ये जो पार्ट है इफेक्टिवली ये एक्चुअली 3 + 1/2 से कवर हो रहा है रैपिडली. हाँ तो 3 to the 6 और 7/2. हाँ ये सही लग रहा है वैसे, बिल्कुल सही लग रहा है मुझे. हाँ शायद आधे बच्चे नहीं समझ पाए होंगे मैंने क्या किया पास पास में. बट हाँ सर सही लेकिन से भी कर सकते हैं. बहुत बहुत सही. हाँ वैलिड पॉइंट है. क्यों पता है? क्योंकि तूने इस पुली को तो रोक दिया. इस पुली को रोक के तूने क्या किया? इस पुली को देखा कितने से नीचे आती है यस सर. और ये ब्लॉक को देखा तूने कितने से ऊपर जाता है. अब बात बचती है बस स्ट्रिंग की. यस सर. खत्म हो गई कहानी. अगर इसको रोक दिया तो स्ट्रिंग की बात बचती है. तो कितने फास्ट ये स्ट्रिंग कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, बस. यस सर. सही लग रहा है वैसे. आंसर सही है क्या बेटा? सर एक मिनट. हाँ सर कौन सा स्ट्रिंग के बारे में बात कर रहा है? राइट हैंड साइड की स्ट्रिंग के बारे में बात करूंगा. एक मिनट. हाँ सर एक्चुअली ना क्वेश्चन वाज नॉट इवन अबाउट दैट स्ट्रिंग, इट वाज अबाउट द अदर टू स्ट्रिंग्स एक्चुअली. तो इसलिए उसका हाँ आंसर तो सर नहीं. सर वही सर. हाँ, तो तो उसके उस तरीके बाद से निकाल के देख. हाँ सर बेटा बोलो. ऑल्सो आई हैव वन मोर डाउट कि अगर हमने ये वी और 2 वाले ब्लॉक का जैसे हमने ऑब्जर्व किया, अगर हमने पूरा वन ही स्ट्रिंग है ना, मतलब तीनों जो पुलीज है उनमें से वन ही स्ट्रिंग पास हो रहा हाँ है, तो मतलब एक ही स्ट्रिंग रेट है. ऑफ चेंज ऑफ दैट dx एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग शुड बी सेम ना एवरीवेयर. मतलब हाँ हाँ एग्जैक्टली. वो मतलब भी लाइक हमें लेंथ एक रिलेशन यूज कांस्टेंट करना लेके पड़ेगा. डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं. दैट वुड आल्सो बी एन इजी. टोटल लेंथ लेके. हाँ हाँ और फिर हम सर एक बार डिफरेंशिएट करके, क्योंकि वेलोसिटीज भी है ना, तो फिर वो पुट इन करके आंसर भी निकाल सकते हैं. वैसे भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं. वैसा भी कर सकते हैं ही. लाइक पुट. लेकिन लेकिन तुम ये कहना चाहते हो ना. अब सेकंड तुम ये सोच रहे हो L1 L2 हाँ L3 और L4 लू. L1 + L2 + L3 + L4 L करूँ. हाँ फिर डिफरेंशिएट करो. एल फिर तो इसको 0 डिफरेंट नहीं. फिर इससे क्या आएगा? सर इससे इससे नहीं ये कुछ आ निकलेगा. पाएगा. इससे कुछ नहीं आ पाएगा. इससे भी आएगा वो बस. सर इससे सिर्फ इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस ऑफ ईच स्ट्रिंग सेम रहेगा. वी कैन नॉट लाइक से वेलोसिटी ऑफ ईच स्ट्रिंग फ्रॉम दिस डिफरेंशिएशन. Exactly, we'll not able to derive that. हाँ Exactly. So बट from सर basically this equation is useful to calculate the value of B. It's exactly similar as the tension method or a point method, if you can say. Okay, there is no like it's basically tension and a point method, nothing else. Okay. हाँ. So हाँ अक्षय तुम्हारे पास और कुछ पॉइंट था बेटा? हाँ बोलो. नो सर मैं और थोड़ा सोचता हूँ. हाँ सोचो. पर ये वैसे तो मुझे ये ठीक लगा कि इस तरीके से करें. पर ये थोड़ा सा वियर्ड क्वेश्चन है. लाइक यहाँ कंफ्यूजन ये हो रही है मुझे कि मुझे सर नहीं तो पता है हाँ मुझे क्या करना चाहिए. मुझे सबको रोक के ना किसी एक को ही भगाना पड़ेगा ऐसे यस क्वेश्चन. सर. सर मुझे भी लग रहा है मुझे कि तीनों. पुली हाँ वन जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है ना, हाँ क्योंकि हाँ दो पुलिस जो हमने अभी देखा वो दोनों पुलिस सेम डायरेक्शन में जा रहे थे.
तो उसके वजह से हमें हम्म डिटरमाइन करना ज़्यादा इजी गया। बट जब ये हम्म दोनों पुलिस अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये 1 मीटर से भी एक पुली के डायरेक्शन में जा रहा है, तो मेरा हम्म अजम्पशन है कि ये जो थर्ड जो आपने L3 पकड़ा है उधर हमारा ये सब ये लॉजिक ब्रेक होगा। नहीं, देखो नहीं ब्रेक होगा, मैं करता हूँ ये। जैसे कि ये पुली और ये पुली, एक मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। सॉरी गाइस, थोड़ा सा फ्रेंड बात कर रहा था। हाँ, सो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो देख बेटा, क्या नाम था, अक्षय। सो ये पुली देख, अक्षय जा रही है 1 से ऊपर, ठीक। यस सर। ये पुली जा रही है 1 से नीचे, ठीक। यस सर। अब हमें देखना है इसके बारे में, इस रस्सी को देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना है मुझे। ये रस्सी देखना है, ये रस्सी कितने से इधर उधर जाती है। अगर मैं इस रस्सी को देखूं तो ये 1 वाला उठा के मैंने उस पर डाला, तो ये रस्सी मुझे एक्चुअली 2 से बढ़ती हुई दिखेगी। यस सर। हाँ सही है। ये इसका स्पीड होना चाहिए, है क्या आंसर है? और सर कौन सा स्ट्रिंग, वो सेकंड वाला स्ट्रिंग ना? ये L3 वाला बेटा। L3 वाला सर, L3 का आंसर है 3 मीटर्स पर सेकंड। सर क्योंकि यहाँ 3? नीचे वाला एक 1 भी जा रहा है ना, कौन सा वाला बेटा? मतलब वो ब्लॉक को भी और एक कंसिडर। L4 वाला भी नीचे जा रहा है, और दैट वो जो एक ही पुली है तो उस वो एक जो नहीं, एक ऊपर मिनट। 1 मीटर हाँ, से जा ये रहा थोड़ा है। सा क्लियर करते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ये होना चाहिए, लेकिन मैंने पकड़ लिया लॉजिक इसका, अब मैं कर सकता हूँ। जस्ट मिनट, लॉजिक तो पकड़ लिया मैंने, ये थोड़ा सा क्लियर करने दे बोर्ड। देख, मतलब यहाँ पे अगर मैं देखूं, मैंने इसको सबसे पहले तो इस पुली को मैंने रोक दिया। इसको रोकना बहुत जरूरी है। इसको जैसे मैंने रोक दिया, मैंने देखा कि ये पुली तो 2 से ऊपर जा रही है। और हाँ जैसे मैंने इसको रोक दिया, मेरा ये जो ब्लॉक था, ये ब्लॉक, सर वो ये तो मुझे रेस्ट पे आया कैसा ना, दिखेगा? रेस्ट पे रेस्ट पे आया। आ गया। और रेस्ट पे आ गया तो इफेक्टिवली मुझे ये देखना है कि अगर ये 2 से ऊपर चला गया, ये रेस्ट पे आ गया, ये रेस्ट पे, ये रेस्ट पे, ये 2 से ऊपर जा रहा है, तो धागा कितने से लूज हो रहा है? 2 से नहीं, सॉरी, हाँ, 2 2 4 आ रहा है इनफैक्ट। 4 से हो रहे हैं हाँ, 4 से लूज हो रहा है। 3 कैसे दिया उसने आंसर? सर। क्योंकि सर जो मैंने मेथड दूसरा ही ट्राई किया, मैं मान के चला कि सर टी डॉट वी तो एप्लीकेबल एवरीवेयर ना, ऐसे नहीं कि टी डॉट वी पे कोई रिस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि नेट पावर नहीं डिलीवर्ड नहीं बाय टेंशन इज ऑलवेज 0। तो नहीं नहीं, वो तो ठीक है, हाँ। फिर मैंने स्ट्रिंग का एक पुली का आइसोलेटेड सिस्टम किया, मतलब पुली का ही एफबीडी बनाया, और फिर वेलोसिटीज कंसीडर करके टी डॉट भी किया। क्योंकि एनीवेज फॉर एनी, मैं मान के चला कि अगर मैं एक आइसोलेटेड सिस्टम मानूं तो उसके लिए भी वर्क डन बाय टेंशन ऑन both parts of the string will have to be 0। वो आइसोलेटेड। वो बहुत इजी मेथड। नहीं नहीं नहीं, उससे तेरा आंसर मैच हुआ बोल रहे हैं क्या तुम? हाँ, और वो बहुत इजी मेथड था, इसलिए मुझे कंफर्मेशन के लिए आपको पूछना कि कंसेप्चुअली एग्जैक्टली exactly. नहीं क्या। नहीं, सीरिया का पॉइंट यहाँ पे सही लगा मुझे। सीरिया, यू कैन आल्सो कंट्रीब्यूट इन अ डिस्कशन, यू लर्न मोर इन डिस्कशन। ओके, सो देख, तेरे पॉइंट में प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। अब जब मैं पूरी स्ट्रिंग में पूरी सिस्टम को नहीं लूंगा ना बेटा, तो मैं वर्क डन बाय टेंशन को 0 नहीं ले सकता। मेरा वर्क डन बाय टेंशन तब 0 हो सकता है जब मैं पूरा कंसीडर कर रहा हूँ। मैं बीच में से कहीं उठा लिया और मैं वर्क डन बाय टेंशन को 0 बोला, नहीं, दैट इज नॉट वैलिड। ओके, सर even if you consider a pulley, like both the strings connected to a pulley, व्हाट like बेटा, कैन यू रिपीट प्लीज? मतलब not just one string, obviously एक string के साथ, मतलब एक part के साथ नहीं, but अगर मैं एक section consider करूँ तो सेक्शन नहीं, के वही साथ बोल जो रहा हूँ। You cannot consider one section and you can just make work done by tension 0. Why? Just think about it. Why we cannot do that? See, what is work done? Tell me. It's displacement। force dot displacement. Now the direction matters here. Okay, force or displacement same direction में है,
तो पॉजिटिव हाँ। वर्क डन होगा, अपोजिट में है तो नेगेटिव वर्क डन होगा। अब तूने एक स्ट्रिंग कंसिडर किया, देख तेरे पूरे सिस्टम में कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो पॉजिटिव दे रहे होंगे, कुछ नेगेटिव दे रहे होंगे, टोटल मिला के 0 हो रहा होगा। अब तू एक ही पॉइंट कंसिडर कर रहा है, एक ही रो कंसिडर कर रहा है, क्या तू कर पाएगा 0? नहीं कर पाएगा। तू समझ पा रहा है मेरे पॉइंट को, मैं क्या बोलना चाह रहा हाँ हूँ? मैं समझ मुझे पा रहा हूँ। हाँ, तो मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है तेरी मेथड पे, लेकिन ये मेथड मुझे सही लग रही थी। क्यों? बिकॉज इसमें मैं रोक रहा हूँ चीजों को और फिर देख रहा हूँ रस्सी कितने से मूवमेंट करती है, या फिर रस्सी में कितना यू नो, आई एम एक्चुअली थिंकिंग व्हेनेवर आई सी दिस क्वेश्चन, आई ऑलवेज लुक फॉर द सप्लाई एंड डिमांड। इट्स वेरी यू नो यूजफुल टेक्निक। लाइक आई नीड टू गिव समथिंग, ओके, मुझे देना है, कितना देना पड़ेगा, समझा ना, सिस्टम को हाँ वैसा रखने के लिए। या फिर सप्लाई डिमांड की बात, कितना चाहिए कितना देना है, वो सब समझा ना। समझा मैं। हाँ, तो आई डोंट नो, लाइक 3 आंसर पर है नहीं? फिर से कुछ मिस आंसर हुआ क्या तो अपना, देखना एक बार। पीछे का तो हाँ, आंसर सही है, मतलब ऐसे नहीं कि पीछे का आंसर गलत है, क्योंकि मैंने भी बहुत बार क्रॉस चेक किया। नहीं नहीं ठीक है, सही होगा, एक बार चेक कर लेते हैं अपन और हाँ किसी हाँ मेथड चेक कर लेते हैं। सो से। जस्ट अ डायरेक्शन मिनट। सबके सेम मतलब करेक्ट है ना, मतलब जो गिवन डायरेक्शंस है हाँ, मतलब। वो सही है क्या डायरेक्शन, वो बता दे। सो अपना क्या बोलता है, तो एक मिनट में इसको डिलीट करता हूँ, मैं एक बार फिर से बनाता हूँ। लेकिन अच्छा है सवाल, सर डायरेक्शन सही ही दिया मैंने आपको। एक बार मैं फिर से पूछ रहा हूँ तेरे से, बताना। ये ऊपर जा रहा था 1 हाँ से, राइट? वन से। ये नीचे अरे क्या हो गया, ये नीचे 1 से, राइट? हाँ और ये ब्लॉक, कौन सा? ये वाला ब्लॉक लेफ्ट हैंड साइड वाला। लेफ्ट हैंड साइड वाला नीचे वन से जा रहा है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड वाला नीचे 1 से जा रहा है, और राइट हैंड साइड वाला, ऊपर टू से जा रहा है। और इसका कुछ आइडिया नहीं था, सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। +1 +1 +1 +1 +1, इसका पता, और सर -2। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है कि द स्ट्रिंग इज ऑलवेज टाइट। हाँ, रहना ही चाहिए बिल्कुल। हाँ कंस्टेंट तभी लगा पाएंगे, ये हाँ 2 एग्जैक्टली। इसके साथ कैंसिल होगा, ये 3 आएगा, ये 3 आएगा, नीचे की तरफ 3 आएगा। ठीक है, अब मैं इन दोनों स्ट्रिंग की बात करूं, ठीक है, सो ओके, सो जस्ट अ मिनट। मैं इन दोनों स्ट्रिंग की बात करूं तो हम्म, यहाँ पे, ठीक है, ये 1 से नीचे जा रहा था, इस पुली को रोक देते हैं। इस पुली को रोक देंगे तो हमें ये 2 से ऊपर जाती हुई दिखी पुली, बराबर। ओ, वी को टॉइस करना था, सॉरी, 3/2 था ये, सॉरी सॉरी, माय बैड। हाँ, 3/2 बिल्कुल सही है बेटा, 3/2। ठीक है, ये 2 से ऊपर जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये ब्लॉक नीचे जा रहा था 1 से, लेकिन ये नीचे 1 से जा रहा है, तो इसके रिलेटिव में ब्लॉक जा ही नहीं रहा। ये स्टेशनरी हो गया, ये स्टेशनरी हो गया। अब हमें, ओके, सो अब इधर से भी देख लेते हैं, ठीक है। मुझे बता, इधर इधर से क्या हो रहा होगा, ये अगर ये पुली राइट हैंड साइड वाला पुली अगर नीचे 3 से आ रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा होगा, 2 से ये पुली नीचे आएगा। टू से नीचे आएगा। अगर ये 2 से नीचे आएगा, ओके, और इस ब्लॉक को देखेंगे तो ये ब्लॉक कहाँ जाएगा? सर थ्री एक बाई मिनट। टू है ना वेलोसिटी ऑफ द पुली नीचे। ओ सॉरी यार, 3/2 है। ठीक है, तो बताओ ये कितने से नीचे आएगा? 1 बोले तो 3/2 -1 करोगे, राइट? हाँ तो तो फिर 1/2। हाँ 1/2 से नीचे आएगा। ये और ये वाला ब्लॉक सर 3 से ऊपर जाएगा। 3 से ऊपर जाएगा। अब ये 3 से ऊपर गया तो इसने लूज किया 3, ठीक है। हाँ ये तो फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, इसकी चिंता नहीं करनी है हमें।
हाँ, और वो सेंट्रल पुली भी आप फिक्स मान के चल रहे हो, क्योंकि आपने उसके रिस्पेक्ट में सब करके रखे हैं। हाँ, तो अब मुझे ये बताओ कि राइट हैंड साइड के जो दो रोप्स है, ये दो रोप में इफेक्टिवली कितना सप्लाई डिमांड है? ये 3 से ऊपर गया। हाँ, सर उसको 3 से ही नीचे जाना पड़ेगा, सही है। किसको? ये वो 3 से ऊपर गया तो उसको बीच वाली स्ट्रिंग को 3 से एग्जैक्टली नीचे जाना पड़ेगा, जाना ही एग्जैक्टली पड़ेगा। ओके, समझा। हाँ हाँ, तो इस तरीके से हाँ, अपन प्रोसीड कर सकते हैं। अरे मस्त है, समझे क्या? मस्त है, समझ में आ गया। हाँ, हाँ, तो रिस्पेक्ट में जाके करना मेथड अपना, है, अच्छा ठीक है ना? मेथड है, ये भी अच्छा मेथड है। हम्म। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। और तो बताओ, और कुछ इधर डिस्कशन? आपने कुछ पॉइंट मेथड ने किया ना, इधर आपने रिस्पेक्ट में जाके फिर जनरल एनालाइज किया ना। जनरली एनालाइज किया कि भाई रस्सी सप्लाई डिमांड की बात करी मैंने, कि सप्लाई कितना हाँ, है, डिमांड कितना है, ऐसा हाँ, नहीं सही है, ये भी अच्छा मेथड है, मस्त है ना? हाँ हाँ। है। और बोलो, और डिस्कशन करते हैं, और कुछ पूछना है आपको? जनरल डाउट एनएलएम में फंसते हो कहीं? सर मैं देख लेता हूँ, और कोई अगर अच्छा क्वेश्चन होगा पूछने में। हाँ, पूछ लो। सर कैन यू हेल्प रिपीट द लास्ट पार्ट? शेट, क्लियर कर दिया बोर्ड मैंने, श्रेया। मैंने बोर्ड के, तू श्रेया माइक पे आके पूछ सकती है वैसे। हाँ, ये ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम से ना तुम लोग को म्यूट नहीं रखूंगा, अनम्यूट करूंगा। वी कैन हैव अ डिस्कशन लाइक दिस, ओके? नेक्स्ट टॉपिक मे बी सेंटर ऑफ मास एंड वर्क फॉर एनर्जी है। सर डब्ल्यूपी और सर्कुलर मोशन है एक्चुअली। ओके, डब्ल्यूपी सर्कुलर मोशन, ओके। ठीक है ठीक है। या सर रुको एक चल मिनट। Zoom, sir, and to the point, we fix the middle pulley instead of webinar Zoom मीटिंग रखना। ओ ओके, ठीक है, पूछना पड़ेगा उन लोग को मुझे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, सबको फायदा तो हो रहा है ना वर्कशीट के क्वेश्चन सॉल्व करके, क्लास के डिस्कशन से, है ना? कोई भी दिक्कत हो बिंदास पूछो। और ये क्लास अगर तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं हो तो कैन वी कीप एट द सेम टाइम एवरी वीक, इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, so that I'll get rest on Sundays at least, you know सर what I हमको तो mean? हाँ, हो क्या रहा है बेसिकली, मैं पूरे वीक में वो काम के चक्कर में बिजी रहता हूँ। सैटरडे हल्का रहता है थोड़ा, तो सैटरडे में लेक्चर लेके संडे थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, मस्त नहीं क्या? और अच्छे से लेक्चर भी हो जाएगा, और ये मेरे लिए मतलब लाइक 10 से 12 जैसा हो रहा है क्लास, इट्स गुड, 10 से 12, इट्स सैटरडे हियर, सो यस इट्स सैटरडे हियर। So if you don't have any problem, can I ask Atif sir to keep this, for this time every week, if it's okay for all of you, those who are attending? And in the morning वही बच्चे क्लास में आएंगे जो वाकई में एडवांस में इंटरेस्टेड है, तो क्वेश्चन अच्छे डिस्कस करने में मजा भी आएगा, ठीक है? क्योंकि नीट की बैच में तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, कुछ बच्चे पागल हो गए थे स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर में, उन्होंने बोल दिया था कि समझ में नहीं आ रहा है ना? तो this time is perfect, okay, so nobody have problem, right? So I'll talk to Atif sir, and I'll tell him that please keep my class on the same time. I'll try to take a little longer next time, no problem. I would have taken it today also, but मैंने बताया था कि तुम लोग को कि मैं घूमने के लिए जाने वाला हूँ, इसलिए सो ये चेंज करने का प्राइमरी रीजन वही था कि मैं घूमने जाने वाला था, तो मैंने सोचा चलो अर्ली कर लेते हैं, तो आप लोग का मिस ना हो जाए कुछ। पीएचडी के बारे में बताओ ना कुछ, क्या टॉपिक है, क्या प्रोजेक्ट है, क्या काम होता है? बहुत काम होता है भाई, क्या बोलेंगे? सो इट्स फर्स्ट ईयर, सो आई डोंट थिंक इतना ज्यादा टेंशन रहेगा, लेकिन रिसर्च करनी पड़ती है, सो हम कुछ नई पेपर पब्लिश करने पड़ते हैं। आई एम डूइंग माय रिसर्च इन पॉलीमर फिजिक्स। सो क्या है पॉलीमर फिजिक्स? बाप रे, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इतना ज्यादा इसमें अभी नहीं बता पाऊंगा। बहुत सारी मैथ्स इन्वॉल्व है, फिजिक्स एंड मैथ्स इन्वॉल्व है। यूएस में पीएचडी फ्री होती है क्या? अ, हाँ, ऑलमोस्ट। काफी लोगों को थोड़ा बहुत फीस भरनी पड़ती है, लेकिन अपना फ्री है प्रोग्राम, अपने को नहीं है पैसे, और अपने को उल्टा स्टाइपेंड मिलेगा। कितनी किताबें लिखोगे? किताब तो पता नहीं, पेपर तो लिखने पड़ेंगे भाई। आयुष, एनवाईसी न्यूयॉर्क में नहीं हूँ मैं।
I don't, it's too till, okay. Right now I'm at Pittsburgh. I'll be going tomorrow to Niagara. कितने years पता नहीं। अबे तुम माइक पे आके पूछो, कमेंट पढ़ने में आलस आ रहा है मुझे। चलो एनीवेज, खैर डाउट नहीं है कोई आपको? सर वही ढूंढ रहा हूँ, मुझे इतना कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। अब से नहीं आयुष, बहुत टाइम लगेगा उसको भाई, बहुत टाइम लगेगा। मैं सोशल मीडिया पे हूँ पर मैं एक्टिव नहीं रहता यार उतना। ठीक है, ओके। चलो बताओ, और कुछ पूछना है किसी टॉपिक में? डब्ल्यूपी में कोई दिक्कत होती है? 2-4 मिनट है अपने पास, कर लेते हैं डिस्कशन कुछ। या एनी डाउट इन डब्ल्यूपी वर्क ऑन एनर्जी? सर एक मतलब जनरल कुछ पूछना है। जनरल पूछो 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 पूछो, अगर बिंदास आप पूछो। अगर आप लाइक बहुत ब्लॉक्स को मतलब एक हम्म, बेंच पे घुमा रहे हो, या बहुत मतलब ऐसे पकड़ लो, बहुत घुमा रहे कॉम्प्लिकेटेड, हो? मतलब नॉट घुमा रहे हो, मतलब कॉम्प्लिकेटेड है हाँ सिस्टम एलएम का ही, और सबका एक्सेलरेशन ढूंढना है, तो फिर कैन हाँ बी हाँ। गो एंड लाइक इफ इट्स नॉट कि वी कैन कंसिडर देम एज अ सिस्टम, क्योंकि सबका एक्सेलरेशन थोड़ा थोड़ा अलग है, तो फिर क्या हम सेंटर ऑफ मास में जा सकते हैं? वेज And- पे सेंटर ऑफ मास पे जा सकते हैं क्या? सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जा सकते हैं क्या, पूछ रहे हो? हाँ, क्योंकि फिर इफ वी टेक सेंटर ऑफ मास फ्रेम, नो, देन वी कैन इक्वेट नेट फोर्स अलोंग एक्स एंड वाई, और फिर उससे आसानी से हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में कब जाते हैं मैं वो बताता हूँ। अब मैं क्वेश्चन अगर बताता तो इस क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करते बता सकता था, लेकिन सेंटर ऑफ मास की फ्रेम कब यूज करनी चाहिए वो मेरे दिमाग में। मैं सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में कब जाऊंगा? देख, काफी बार ऐसा होता है कि मोमेंटम नॉर्मली कंजर्व नहीं हो पाता है ना, मतलब हाँ, क्वेश्चन में एफएक्शनल एग्जिस्ट कर रहा होता है। अगर मैं उस टाइम पे सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में चला जाऊं, तो सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में उस टाइम पे हमेशा मैं मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ। अगर कोई बॉडी किसी डायरेक्शन में जा रही है, रैंडमली कुछ भी हो रहा है, पर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में उस बॉडी का मोमेंटम हमेशा क्या होता जीरो होता है ना? है? ये पता है ना तुमको, मतलब ये हाँ याद है कि नहीं? हाँ। डेफिनेटली सर ने बताया तुम लोग को, पर तुम भूल गए होंगे विद द टाइम। सो ये चीज तुमको याद रखनी कि मैं सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में जाने की कोशिश कब कब करूंगा। जब पहली बात तो मेरे दिमाग में आती है, जब भी मुझे सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाना है, क्या मुझे सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाने से मोमेंटम कंजर्वेशन वाला जो पॉइंट है उससे कुछ फायदा मिल रहा है क्या? हम्म। यूजुअली मैं कब जाता हूँ सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में? जब मेरे पास दो ब्लॉक सिस्टम है, उसके बीच में स्प्रिंग लगी है, मुझे पूछा मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा, मैक्सिमम एनर्जी इन द स्प्रिंग क्या हो हाँ सकती है। ये सारे जो क्वेश्चंस है, स्प्रिंग जहां इन्वॉल्व होती है, या फिर मान लो कि जहां तुम्हें ये पूछा जाता है कि जैसे और क्या बोल सकता हूँ मैं, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ये जो तुम्हारा वेरिएबल मास सिस्टम होता है ना, वहां पे भी कॉम का फ्रेम वगैरह हेल्प करता हाँ। है ना। तो स्पेसिफिक सिस्टम्स है जहां पे तुम कॉम के फ्रेम में जाना चाहोगे, और कॉम के डिस्कशन में ये सब चीजें अपन करेंगे। हो सकता बट है पहली रिवीजन में अपन इतना ज्यादा डेप्थ तक ना जा पाए, लेकिन जब बाद में आगे चल के कुछ डाउट सेशंस वगैरह हो गए तो उसमें अपन थोड़ा और डेप्थ में जाए। सर हम लाइक कोई नॉर्मल हाँ, क्वेश्चन में भी कॉम के फ्रेम में जा सकते हैं क्या? लाइक बिकॉज इंटरनल फोर्सेस तो फिर जैसे हम जैसे फॉर काउंट नहीं, एग्जांपल, जैसे मेरे लाइक। पास दो ब्लॉक है, दो हाँ ब्लॉक जमीन पे मूव कर रहे हैं, मैं कॉम के फ्रेम में गया गया कॉम के फ्रेम में वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई होती है क्या? हाँ, होती है हमेशा। वर्क एनर्जी थ्योरम बताओ, तुम कॉम के फ्रेम में जाके कर क्या क्या सकते हो बेटा? फोर्स की इक्वेशंस लिख सकते हो, हाँ सर, आई कैन करेक्ट? राइट, हाँ, फोर्स इक्वेशन ऑफ और क्या लिख सकते हो? और क्या कर सकते हो? वेलोसिटी, एक्सेलरेशंस, फोर्स की इक्वेशन। वर्क हाँ एनर्जी थ्योरम फायदा देने वाली चीज होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तुम्हारी वर्क एनर्जी थ्योरम का फायदा उठा सकते हो तुम कॉम के फ्रेम में गए, पर देखना है कि फायदा है क्या। क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बन रहा है ना कॉम के फ्रेम में जाके, वो भी तो एक कंस्टेंट है। पता हाँ। चला ग्राउंड फ्रेम में ज्यादा इजीली हो गया, और हम्म। कॉम के फ्रेम में समझ में नहीं आ रहा है, वेरिएबल लेने पड़ रहे हैं, वैसे कॉम्प्लिकेटेड भी हो रहा है। तो हम वैसे अपना भी फायदा देखेंगे कि कॉम के फ्रेम में जाके फायदा हो रहा है क्या वाकई में। जैसे कि मुझे याद है एक चीज, मतलब कि मैं क्वेश्चन करवाता हूँ ना, तो मैं पहले ना ग्राउंड फ्रेम में सिखा देता हूँ। बच्चों को कॉम की फ्रेम समझ में नहीं आती इतने आसानी से। क्या हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था काइनेटिक एनर्जी? ना ना ना, तुम्हारी बैच में नहीं, तुम्हारी बैच, नहीं नहीं, तुम्हारे सीनियर बैच में किया है मास्टर क्लास के, कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है बेसिकली, वो होती है काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये इक्वेशन होता है, हाँ हाँ, वो पता सही है।
सही है, सही है। तो वो कॉम के फ्रेम में जाके उसमें फायदा होता है, इसलिए वो इक्वेशन बन के आता है। वरना तो ऑलवेज हम लिख सकते हैं 10 मास है हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, वी कैन ऑलवेज राइट दैट, राइट? हम्म But हम्म why we go to com frame? Because it makes a question much easier. Okay, बहुत ज्यादा आसान। दो ब्लॉक सिस्टम में तो एकदम वन स्टेप में आंसर आ जाता है। वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करो तो कॉम के फ्रेम में जाके भाई एक स्टेप में आंसर आता है। और सर जबकि वही ना, अपन जब reduce mass हो ही जाता है, reduce mass से भी कर सकते हैं। रेडियस मास कब यूज करेगा? लेकिन कॉम की फ्रेम में जाके ही रेडियस मास आता है, लेकिन कब? जब दो ब्लॉक होते हैं। तीन ब्लॉक में म्यू नहीं आएगा, कुछ और हाँ, आएगा। म्यू नहीं आएगा। समझा हाँ ना? हाँ, हाँ म्यू तो दो ब्लॉक होंगे तभी तो म्यू लगा सकता है। तीन ब्लॉक दे दिए उसमें तो म्यू वाला कंसेप्ट भूल जाओ। बट वो तो वही ना, बस उस सेंटर ऑफ मास में इक्वेशन का सिंपलेस्ट वर्जन है। हाँ हाँ, सिर्फ फ्रेम, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाके ही हो जाएगा ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 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 हाँ, ठीक है बेटा। सही है, सही है। Yes. Anything else? So let's. I'll give one more. I have given one more worksheet for the next week. I know you will not able to solve all of it, but try to solve at least initial few questions so that you can solve late. Left one later. Okay. ठीक है। Okay, guys. Okay. Okay, guys. That's it for today then. Bye, guys. Take care. Please study. थोड़ा revision अच्छे से करो. Otherwise दिक्कत होगी आगे चल के. चलो guys. Bye bye. Take care. See you in the next one.